नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशौर में जगमगा रहा वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको दिन को रात और रात को दिन, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम आपके लबों से सुना हमने। और नाज़रीन, आप सबको दिली ईद मुबारक। और आप जहाँ भी अपना ख्याल रखिएगा, और जहाँ जहाँ अगर कोई खाना वगैरह बना रहा है या कोई चीज़ बना रहा है, कोई डिश बना रहा है, तो अपना ख्याल रखिए कि हाथ वाथ ना जला दीजिएगा, क्योंकि पूरा रमज़ान आपने बड़ी मेहनत से खाने बना बना के जो है अपने शोहरों को, बहनों को, भाइयों को, सबको खिलाया, अफ्तारी खिलाई। तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी, ईमान रमज़ान में भी आपसे कहा था कि मैं उन खातून को सलाम करता हूँ जिन्होंने सहरी और अफ्तार का एहतमाम करके हम सब को जो है रोज़े की सादत से मुंसलिक किया। और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वो तमाम खातून जिन्होंने सहरी और अफ्तारी बनाई, उनको हमारी इस प्लेटफॉर्म से, ईमान रमज़ान के प्लेटफॉर्म से, पूरी टीम की जानिब से आप सबको सलूट, सलाम। और इसके बाद ईद मुबारक आप सबको। और जो ईद आप मना रहे छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, तो ख़ास तौर पे अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व क़ारिब का लाजमी ख्याल रखिए। कुछ ना कुछ ईदी उन्हें भी दीजिएगा ताकि वो जो है इस ईद से महरूम ना रहें और उन्हें भी ऐसा लगे कि वाकई ही ईद है।
और ईद जो है खुशियों का, मोहब्बत का, प्यार का, अपनायत का, एहसास का, एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का, उस जज्बात का नाम है। और ईद की खुशियाँ जो है आप मनाएं बिल्कुल, लेकिन अपने साथ साथ उन सबको भी याद रखना। अपने बच्चों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनको प्यार से, मोहब्बत से ईदियाँ ज़रूर दे, कहीं ऐसा ना हो कि ईद ही ना दे। तो मैं सबसे पहले फराज साहब से इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज हमें ज्वाइन किया। फराज साहब क्या हाल है आपके, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई और तमाम ईद देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली कि फैमिली के अलावा भी, फैमिली तो है ही फर्स्ट आपके लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की ऐसी ईद है कि वो मिलना चाहिए गले और खुशियाँ और मोहब्बत बांटनी चाहिए, जिसकी वैसे भी बहुत कमी है हमारे मुल्क में। अच्छा, एक बात मैंने और की, हमारा इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे नरगिस के, फिर मैं बात ना, जी जी। ये हमारे घर वालों ने जो ख़ास तौर पे, मेरे क्या घर वाले, सबके घर वालों ने जो ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर जो अफ्तार का और सहरी का एहतमाम किया, उन ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगे? यार सलीम भाई, वैसे तो अल्फाज नहीं है, लेकिन इतना तो बनता है कहना कि सलूट है उन लोगों को कि घर को भी देखना, किचन को देखना, बच्चों को देखना, बाजार में शॉपिंग भी करना, साइज़ का मसला हो गया, ये मसला हो गया, बहुत मसला है। मैं कहता हूँ कि बहन, बीवी, माँ, ये जो है ना एक अल्लाह का बड़ा अनमोल तोहफ़ा है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते भी हैं इस बात को। अब बहुत अवेयरनेस आ गई लोगों में, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को लोग बहुत मोहब्बत करने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ये वाला जो रमज़ान जो इन्होंने गुजारा है, किस तरीके से गुजारा, कितने प्यार से, तो आप क्या समझते हैं कि स्कूल भी भेजना बच्चों को और ये सारी चीज़ें ना बहुत टफ के अंदर इन्होंने जो गुजारा है, इनकी टफ लाइफ है। तो मेरा मैसेज भी है तमामी लोगों से, यही मैसेज है कि आपने जो भी आपका रिश्ता है, चाहे आपकी वालदा है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपकी बेटी है, ये आपको पता है वैसे रमज़ान किया हमने, इतनी हदीस सुनी है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह के रसूल की बहुत हदीसें हैं इन सब घर वालों के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, बीवी के लिए। तो ख्याल किया कीजिए, बहुत आप लोगों को समेट के रखते हैं। मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ, मुझे पता है कि अगर आपकी बीवी तो एक ही है ना आपकी? हाँ, अभी तो एक ही है। हाँ। अच्छा, ठीक है। दूसरे के चांस वांस है या नहीं है? लेकिन अभी कुछ ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि मैं प्रोग्राम घर पे भी देख रहा हूँ। अक्सर मैं एंकरों को यही सुनते हुए नजर आ रहे हैं, और खास जो भी मेहमान आ रहे हैं कि यार 4 की गुंजाइश है, तो फिर इस तरीके से, तो आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं? गुंजाइश तो है, लेकिन उसके बाकी तकाज़े मतलब अगर घर पे देख रहे हैं इस वजह से नहीं है या वैसे नहीं है, शुरू हो गई, देखा? मतलब ये भी बता दिया जाए कि घर पे देखा जा रहा है इसलिए नहीं है या वाकई नहीं है। नहीं, देख रहे होंगे, जाहिर है प्रोग्राम तो देख ही लेंगे आप, लेकिन नहीं, बात भी सही है। मैं अच्छा, सही है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कंफर्म है ना? लेकिन आपके चेहरे, आपकी रंगत और आपका जो मुस्कुराना ना, वो कुछ बता रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। यार सलीम भाई, आप पक्का करके ही छोड़ेंगे। दाल में काला लग रहा है। ईद का दिन है, आप ऐसे शायद ईद के दिन की खुशी हो फराज भाई के चेहरे पे। नहीं, सलीम भाई जिस तरह मुझे छेड़ लेना, उसमें उनकी शरारत ज्यादा आ गई। ठीक है, मज़ीद खूबसूरत करता है। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ नरगिस है। नरगिस पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह जिस तरीके से इसने रमज़ान ट्रांसमिशन की, नो डाउट बहुत प्यार से, बहुत अपनायत के साथ और बहुत जोश से, बहुत जज्बे के साथ, और ईमान रमज़ान का एक एक लफ्ज़ जो है हमने मुफ्ती साहिबान के साथ आप तक पहुँचाया। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक भी जुमला जो अगर आप तक लग गया या आप तक पहुँच गया या आपने उस पर अमल कर लिया, तो हमारा जो ईमान रमज़ान का मकसद है वो हल हो जाएगा और हमारे लिए भी सदका जारी हो जाएगा। नो डाउट बहुत ही मिलनसार और बहुत ही प्यारी सी नरगिस जो हमारे पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ रही। तो नरगिस, आज ईद है और ईद के हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या फरमाएंगे? बस मैं ईद के हवाले से इतना ही कहूँगी कि ज़रूर उन लोगों का भी ख्याल करें। ईद की खुशियाँ हैं, सब चीज़ें हैं, मगर अपने घर वालों के अलावा भी अपने पड़ोस में भी चेक करें कि कहीं वो ईद के कपड़ों से या चीज़ों से महरूम तो नहीं है। एटलीस्ट आप इस वक्त लेट अगर हो चुके हैं तो इतना ही कर लें कि एक एनवेलप उनको दे दें, उनके बच्चों को खुश कर दीजिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो अपने साथ साथ जो है अपने पड़ोसियों का, उन लोगों को मत भूलें जो इस ईद से महरूम है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। एक बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब मरीज़ एडमिट होता है और इसकी अयादत के लिए अगर हम जाते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि बहुत सारे लोग जूस, फ्रूट वगैरह ये सब लेके
लेके जाते हैं, लेकिन उसके बजाय जो है अगर वो वाकई हस्बे हैसियत नहीं है तो उसके लिए कोई एक छोटा सा लिफाफा ले लें, 500,000 जो भी जितने भी हो सकते हैं, वो लिफाफा उसको खामोशी से दे के आ जाए, जो उसको मेडिसिन के लिए भी काम आएगा, जो उसकी दवाइयों के लिए भी काम आएगा, जो उसके लिए भी काम आएगा। ये फ्रूट वगैरह तो पड़े 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 वो हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब जो हो अयादत के लिए आप जब भी जाएं तो कम से कम उनका ख्याल करते हुए जाए। और ये एक मेरा मैसेज है। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जिसके जाने की चाहत हर शख्स को है, वो सऊदी अरबिया है, जहाँ काबा है, जिससे इससे बढ़ के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। और मेरे नबी का रोज़ा है, मदीना है, और वहीं सऊदीया के अंदर किंग फाहद हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी अरसे तक जो है उन्होंने हार्ट के हवाले से खदमात अंजाम दिए। इन दिनों पाकिस्तान के अंदर अल्तमश हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर असद अली सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू ये हो रही थी, रमज़ान के हवाले से ही बात हो रही थी। तो मैं कहता हूँ कि आपने सऊदीया तमाम उम्रे, बल्कि आपने अपनी किताब भी लिखी है, और उस किताब के अंदर आपने उम्रे पे, हज पे जो जा रहे हार्ट पेशेंट जा रहे हैं उनके हवाले से भी लिखा है। तो मैं पहले उस सवाल से पहले आपकी तरफ आता हूँ कि आजकल जो है रमज़ान का महीना, हमने ख्वातीन की तो बात कर ली जिसने बहुत कुछ खिला दिया हमें ना, और शरबत भी, जूस भी, सब ये फराज भाई ने भी खाया, हमने भी खाया, सबने खाया। उनकी तो ख्वाहिश है कि शायद दूसरी शादी की तरफ जाएंगे, फिर उनकी तरफ आएंगे। लेकिन जो है ना, असल डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो ये पूरा महीना खाने के बाद एक तो निफली रोज़े की तरफ जाते, एक तो ये है कि ये खाने के बाद अब क्या अपनी प्रैक्टिस को लेके चले, कि ये हार्ट वाले पेशेंट, ये दूसरे पेशेंट। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर एक सीरियस मौजू को जो है आपने छेड़ दिया है, क्योंकि इमराज कल्ब की वबा जो है वो पूरी दुनिया में, मर्द हो चाहे औरत हो, उनमें जो अमवात की शरह है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमराज कल्ब की वजह से है। और ख़ास करके हमारे जैसे मुल्कों में नौजवानों में ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गए हैं। अब ख़वातीन को चुनाचे आपने छेड़ाई है, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो उस पर थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ख़वातीन इस रमज़ान के पूरे महीने में बाकी महीनों के मुकाबले में उनका वर्कलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ इमराज कल्ब की बात आती है तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि क्योंकि किचन की चाबी उनके पास है, तेल की चाबी उनके पास है, शुगर उनके हाथ में है, नमक उसके हाथ में है, तो अगर इमराज कल्ब की बीमारियों से ये जितनी एक जंग है एक किस्म की, और ज़ाहिर है इस जंग को जीतने के लिए ख़वातीन का एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन ये ख़वातीन जो किरदार अदा कर रही है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त खिला पिला भी रही है, लेकिन मेडिसिन भी वक्त के ऊपर दे रही है डॉक्टर साहब। ये भी बता नहीं, खिलाने में अफ्तारी के अंदर खासतौर में मेरी तो मेडिसिन बिल्कुल फौरन याद दिलाती हूं। मैं उनको रिलीफ देना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो है ये जो टाइम है, क्योंकि अक्सर जो जिस वक्त इफ्तारी बनाती हैं वो या सहरी, वो दोनों टाइम इबादत के वक्त होता है, दुआओं और उसके लिए वक्त होता है। लेकिन वो किचन में जो है बेचारी धूप में और आग के आगे जो है वो खड़ी होकर हमारे लिए ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो इमराज कल्ब की सबसे ज़्यादा सबब है। तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि क्योंकि वो उनके हाथ में है, तो वो रमज़ान के महीने में बजाय इसके कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मुज़र हैं हार्ट के लिए, तो अपने हाथ को, तेल को, नमक को, घी को, चीनी को, उसमें जो है वो कंजूसी करें और इबादत में जो है वो ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं फराज भाई, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उसमें कंजूसी करें, बिल्कुल कंजूसी करनी। मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से आपको आपकी वाइफ से बड़ी मोहब्बत है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है ईदी के हवाले से आप भी अपनी वाइफ को जो है ना कंजूसी नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा ही कुछ देंगे ना। इस दफ़ा उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बना के दी। ये डॉक्टर जो होता है अमूमन मैं देखता हूँ, मेरा भाई भी एक डॉक्टर था, तो मुझे जब दावत हुई थी शादी किसी की, तो मुझे बोल रहा है सारे डिशेस दे के फिर मुझे खिला के बोल रहा यार आज खा लो यार, कल से तुम परहेज कर लेना। तो ऐसा होता है क्या? कहता है मेरा खाना खराब ना हो जाए यार। मैं पूरा साल
पीर और जुमेरात को पूरा साल रोज़े रखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नफली रोज़े। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन रमज़ान का महीना जब आता है, और ख़ास खुसूसन ये रमज़ान जो है वो, क्योंकि वाइफ्स हैं, बहनें हैं, जो भी इफ्तारी अब नहीं खाओ तो वो नाराज़ हो जाती हैं, तो लिहाजा वो चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए मतलब आपने उनको भी खा राज़ी लिया। करने के लिए मतलब खा ली। इसका जी, मतलब मैंने फराज खा लिया। फराज भाई मैंने भी भी खा लिया। इसका नॉर्मली मतलब में नहीं खाता आपने जो खा ली, इसकी- फराज भाई भी खामोश खामोश जी है, हाँ, लेकिन है बिल्कुल। इरादा कुछ लेकिन ना। खा ली, डॉक्टर इस साहब दफ़ा बात हमने ये भी खा तो ली। है कि हमारी जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन थी, हमारी नानियां दादियां, वो तो ये कहती थी कि शौहरों के दिल तक पहुंचने के लिए बीवी को अच्छा खाना भी पकाना है, फिर अगर ना पकाओ तो शौहरों को शिकायत भी है, फिर वो जिस तरह फराज भाई सोच रहे हैं, फिर वो दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं कि भाई बीवियां खाना अच्छा नहीं बना रही, तो क्या किया जाए उस वक्त? नहीं, खाना तो अच्छा बनाना चाहिए, ये इसमें कोई, लेकिन हम जो दो चीज़ें इसमें जो है ज़्यादा जो है वो, एक तो ये कि खाना अच्छा बनाएं लेकिन खाना ज़्यादा ना खिलाएं, सही। एक चीज़। दूसरा ये कि जो हमारे खाने पकाने की जो स्टाइल है वो जो है वो भून भून के और फ्राई चीज़ें जितनी जो हैं वो खाना खिलाएं, थोड़ा खिलाएं अच्छा खिला और दें। सही तरह से सही तरह पका से के जो खिला है दें, वो, ओके। सही ताकि हो गया। सेहत जो है वो, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी जो है वो, अगर हस्बैंड की सेहत होगी तो वो हस्बैंड के ऊपर सारा घर जो है वो उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता सही, है। ठीक हो तो गया। लिहाजा अच्छा सेहत डॉक्टर साहब, की आपको भी ऐसा प्रायोरिटी कि जो जब है आप वो- बीमार होते हैं तो 2 या 3 दिन तक बीमार होते हैं तो फिर बड़ी केयर होती है, फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन बेजार हो जाते हैं, यार कब जाएंगे, यार ये कब, ऐसा होता है? नहीं, ये तो खैर ह्यूमन नेचर है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। एक तो ये कि ये मेरी फीलिंग है कि अगर आप ये जो नफली रोज़े हैं, क्योंकि इन नफली रोज़ों की वजह से कुव्वते मुदाफ़त काफ़ी ज़्यादा बेहतर और बढ़ जाती दोस्तों, बड़ी है, गहराई की बात और बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो मैंने ये देखा है कि आप कम बीमार होते हैं, लिहाजा आप कम बीमार होते हैं तो आपकी शरीक मतलब ये हयात प्रैक्टिस को अगर मौका ही नहीं मिलता कि हफ्ते के वो अंदर आपके पीर और लिए जुमेरात जो का है रोजा वो रख ले तो सही। बहुत जी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रमज़ान के महीने में तो समोसों, पकौड़ों, जलेबियों पर कंट्रोल हमारे बस में नहीं है, लेकिन बाकी जो पूरा साल है वो नफली रोज़े जो हैं वो पूरा साल उसमें आपके साथ कोई नहीं होता, सही। न सहरी में आपके साथ कोई होता है, न इफ्तारी में साथ बिल्कुल आपके ऐसा ही होता है, बिल्कुल। तो मैं यूँ तो वही 3 खजूरें जो है वो 2 गिलास पानी सहरी में पी के, और इफ्तारी में भी जो है वो हल्की इफ्तारी करके, और उसके बाद घर में आगे खाना ठीक खा है लेता डॉक्टर साहब, हूँ। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा फराज भाई, आपकी तरफ आता हूँ कि मैंने अक्सर देखा, चलो उस सवाल से हट के, क्योंकि आप थोड़े डर भी रहे तो हम आपको जरा इस खौफ से बाहर लेकर आते हैं। उसको उससे बात लेके उससे डर के मैं ये कह रहा हूँ कि अमूमन हम जो क्या कहते हैं, अक्सर आर्टिस्टों को देखते हैं जब वो छोटा सा होता है तो बड़ा अच्छे तरीके से, मेरे साथ मोहसिन नकवी साहब ने ज्वाइन किया था हमें रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, बड़ी गहराई की बात की कि जब शुरू में होता है तो वो कैसे होता है, बाद में होता है कैसे होता है, जब बिल्कुल ऊपर की तरफ स्टेज पे चला जाता तो फिर वो फ़ोन भी सुनते हुए बोलता है यार मैं मसरूफ़ हूँ, मैं यूँ हूँ, ये सारी चीज़, उसको गरूर आ जाता है, तकब्बुर में चला जाता है वो जो आर्टिस्ट जो है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो ना, फिर या तो हो सकता है वो टाइम के वजह से अपने आप को इस तरह समझ रहा हो, लेकिन अमूमन जो है ना उनके रवैये में फ़र्क आ जाता, तो क्या कहते हैं कि ये आर्टिस्ट ऊपर जाके कंडीशंस हैं इसमें ना। पहली बात तो ये है कि हम, हज़रत अली ने क्या बोला कि दौलत और शोहरत मिलने से इंसान बदलता नहीं है, दर हकीकत सामने आ जाता सामने आ है, जाता ठीक है। अच्छा, सब नहीं है और कंडीशन है, और बहुत ज़्यादा आसानी से भी आर्टिस्ट जो है ना लोगों का अवेलेबल हो जाता है, तो फिर लोग भी कदर नहीं करते उसकी। लेकिन तकब्बुर सूट नहीं करता, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर ही है, वो एक अदा होती है आर्टिस्टों की। मैं छोटा सा ही आर्टिस्ट सही, मैं रहता हूँ आर्टिस्टों में, तो मैंने ये देखा है कि सब नहीं है, सब में प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं दिल के, कुछ लोग पीछे भी ऐसी हैं, सामने भी ऐसी हैं। अगर चंद एक को आप देखते हैं तो वो फिर आप पूरी फील्ड को आप ये नहीं कह सकते। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इसी यकीन के साथ कि आप होंगे जी डॉक्टर साहब आपसे भी गुफ्तगू करते, क्या कह रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, हर मैंने फील्ड कहा में कि हर मसला है। फील्ड में है, डॉक्टर्स में भी इसी तरह से जिसका थोड़ा सा नाम हो जाता तो उनमें फिर तकब्बुर और गुरूर जो है वो बढ़ जाता है। बेशक। मेरे ख्याल में ह्यूमन नेचर है, उस ह्यूमन नेचर में डॉक्टर साहब कैसे कितने ऐसे लोगों को आपने देखा कि जो बिल्कुल ही इस तरीके से आ गए और आप ही की फील्ड में आप ही के साथ चलते चलते आए और तकब्बुर की तरफ आ गए और की तरफ आ गए, मतलब ऐसे कुछ डॉक्टर्स आपने भी देखे? हाँ, ज़्यादातर, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और हमारे लोग जो हैं उनको कुछ वो लोग बनाते हैं, कुछ उनमें आ जाता है जो ठीक है, वो- मुझे ब्रेक की तरफ जाना और एक सच सवाल की तरफ आऊँगा आपसे डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद, और वो बड़ा
तलख सवाल भी है ना। तो नाज़रीन यहाँ देंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो है ही आपके आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर आप सबको खुशियों भरी ईद मुबारक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल शो वीनस एचडी और वीनस एंटरटेनमेंट के ऊपर। हम सब आपको इंतहाई शुक्रगुजार हैं आपके कि जिस तरीके से आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये शो जो आप देख रहे हैं ईद के हवाले से, आज बेहतरीन सितारे जो है जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, वो हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप और भी आएंगे हमारे साथ हमारे दोस्त। तो मैं आता हूँ, नरगिस आप कह रही थी कि मुझे भी कुछ सवाल करने, मुझसे करने हैं या फराज से करने हैं? मैं फराज भाई से एक सवाल करूंगी। फराज भाई, चूंकि इस वक्त हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ हार्ट की बीमारियां ये नहीं है कि हार्ट बंद हो जाना, हार्ट के डिजीजेस बहुत सारे हैं। दिल में हसद होना, बुखल होना, किसी के लिए बुराई सोचना या किसी के लिए धोखा रखना, बीमारी है। ये सबसे बड़ा डिजीज है ना, बीमारी है। तो क्या दोस्ती में कभी आपको धोखा मिला? किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया या किसी रिलेशन ने, किसी फैमिली मेंबर्स ने, क्या कहेंगे उस हवाले से? सिंगर को तो धोखा मिलता ही है अक्सर, बिल्कुल क्योंकि मिलता है, हर सिंगर किसी को मिलता है। क्योंकि वो जो दिल से गाता है ना, कोई ना कोई चोट लगा के ही गाता है ना, फिर सही तरीके से। सवाल बड़ा आपका डिफिकल्ट है वैसे। असल में वो गहरा होने के लिए गहरी चोटें खाना भी तो जरूरी है ना। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर पहली बात तो मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, अगर किसी ने दिया भी है तो भाई खली वाली करनी चाहिए, सही है। क्योंकि अगर आप पास्ट पे जमे रहेंगे आप आगे नहीं देख सकेंगे। सही। अगर बाइक वाला, मिसाल दे रहा हूँ, बाइक चलाते हुए सारी चीजें देखता हुआ जाएगा तो जाके ट्रक में ठोकेगा, सही। तो आगे देखता रहेगा तो सही चलता रहेगा। सही। इसलिए राइट और लेफ्ट को जाने दीजिए, जो सीधे अच्छे लोग सीधे। हैं उनका हाथ मत छोड़िए, ठीक है। जो आपके साथ सही नहीं है उन्हें अल्लाह हाफिज Forget कह कीजिए, के, बिल्कुल। हाँ बस लड़े सही मत। सही। तो फिर अब कोई अच्छा सा सॉन्ग हो जाए इसी बात पे। हाँ, अभी जब हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो आपने एक गीत की फरमाइश की थी, जी। तो वही मैं अपने म्यूजिशियन के साथ, नायाब बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, ये अक्सर टेलीविजन पर होता है, आप लोग भी सलीम भाई भी इसे याद रखते हैं और बहुत टाइम का पंचुअल आदमी है। नायाब, थैंक यू। आप मैं नायाब को दिखा दो, बहुत प्यारा सा चेहरा है नायाब का। अगर बहुत अच्छे, हम लोग बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, साथ होता है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वाकई बहुत प्यारा सा। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, तो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। आपकी फरमाइश थी। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तो
उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। ईद मुबारक। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जबरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत थैंक यू। फराज भाई, आपसे भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कराते हैं हमको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह मैं ब्रेक से पहले गया और मेरे 2 और मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया, जो नो डाउट बड़े प्यारे से और चाय वाय पी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हो? ठीक है। ये हमारी शेफ है, आप देख रहे हो। उधर तो कुछ और रूप में थी, अभी यहाँ बड़ी प्यारी सी बन के आई है, ब्लैक कपड़े पहन के आई है खास तौर पे। और फराज भाई ने भी बड़ा ब्लैक वाले के ऊपर ही, काली काली जुल्फों के ऊपर ही बड़ा प्यारा सा सॉन्ग सुना है। तो रिमशा, आप हमारे साथ थी पूरे महीना, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चले। लेकिन एक सवाल जो मैं अक्सर आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन पूछ नहीं चाह, ये आपकी सेहत का राज क्या है? खुशी। माशाल्लाह। अच्छा, खुशियाँ कहाँ से मिली? बच्चों की तरफ से खुशियाँ मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, तरफ से फैमिली की खुशियाँ मिल तरफ रही? से, शौहर की तरफ से, बच्चों की तरफ से। तो कभी आपके शौहर ने नहीं बोला आपको कि यार तुम इतनी मोटी क्यों हो रही हो, क्यों हो रही? कभी कोई नहीं, डाइटिंग कभी की, नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई डाइटिंग वाइटिंग की तरफ नहीं गई? नहीं, कभी नहीं। मतलब बहुत बस अच्छा। जैसे हैं वैसे अच्छे हैं ना। तो क्या खाती क्या है आप, ताकि ये हमें भी महसूस हो? इतना तो कुछ नहीं खाती। साहिल मुझे कह रहा है काफी खुशियाँ देर से उन्होंने इशारे बताई करे, तो खुशियाँ सही। तो बहुत सारी अपने समेटी है। वो कह रहा मुझे भी कुछ बताओ कि थोड़ा सा मैं भी मेरा मोटा ये हूँ। मानना है कि हर चीज़, जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, ऑब्वियसली स्ट्रगल्स आते हैं, कभी मुसीबतें भी आती हैं, कभी खुशी भी आती है। हर वक्त हर चीज़ को मुस्कुरा कर फेस करना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ अपने दिल के अंदर ले लेंगे, कोई गम ले लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज़ को मुस्कुरा कर फेस करें। कितने कितने गम आपने अपने दिल में लिए और कितनी खुशियाँ आपने अपने दिल के अंदर समाई हुई है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सच तो कुछ इतना नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आगे हो भी ना। लेकिन अभी तक जितना किया अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की सब बहुत शादी खुश हैं। की आपको उन्होंने पसंद किया या आप? नहीं, पसंद की नहीं है, अच्छा, अरेंज मैरिज है। आपने पहले देखा तो उन्होंने पहले देखा? नहीं, वो तो हमारा जो मेमनों में जो रिवाज होता है कि लड़के वालों की फैमिली आती है देखने के लिए, पहले जो हमारी जो मदर्स होती हैं वो डन करती हैं, उसके बाद हम आपस कोई में आपने मिलते हैं। जिद की थी कि मुझे पहले मैं देखूंगी फिर उसके बाद हाँ करूंगी? नहीं, वो बस आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पिक्चर्स तो आ ही तो जाती पिक्चरों हैं। पर ही आपने एडिट भी तो होती हैं पिक्चर्स तो ना। पिक्चर पर भी आपने इस्तेफादा? लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप पे भरोसा है कि यार उन्होंने पसंद किया है तो यकीनन बहुत अच्छा ही पसंद किया होगा। सही। बस इसी बात पे मुतमईन थी। कोई आपस में बात हुई? कितने अरसे तक मंगनी? 6 महीने हमारी तो एंगेजमेंट कितनी रही थी। दफा आपके फोन पे बात होती थी इनकी? बता दें। होती थी, रैंडम होती थी, रैंडम दावत या होती- डेली? कभी पकड़ी गई? नहीं, पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो माँ बाप ने इजाजत दे दी तो फिर क्या टेंशन है। चलो, मजीद गुफ्तगू करते हैं। मुझे साहिल ने ज्वाइन किया, जो हमारे प्रोड्यूसर भी है और माशाल्लाह पूरी हमारे रमज़ान की ट्रांसमिशन के अंदर हमारे साथ साथ रहे। और बहुत प्यारा सा इनका अंदाज़ है, बहुत प्यारे से बात भी करते, गुफ्तगू भी करते और कुछ ना कुछ गाते भी हैं, कुछ ना कुछ बताते भी हैं और कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। तो मैंने सुना आपने भी 2 शादियाँ की? सुना नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, मतलब आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिला ये डिस्कस करने के लिए, डायरेक्ट आपने जो है ना वो यहीं पर जो है ना वो धमाका कर दिया। नहीं, मैं रिमशा की तरफ आता हूँ पहले, सबसे पहले। और माशाल्लाह रिमशा की जो तरफ आते हैं। रिमशा की सेहत है ना, जो जैसे रिमशा है और रिमशा की जो हस्बैंड है, उनको ये मोटी नहीं लगती होंगी, आपने मोटी बोल दी, इनको ये सेहतमंद लगती होंगी। और जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, वो जो है ना उनकी लाइफ जो है ना बड़ी लॉन्ग होती है। और क्योंकि लास्ट में जब इंसान की ज़िंदगी का एंड चल रहा होता है ना, तो बीमारियां घेर लेती हैं। तो इंसान अल्लाह अगर के बंदे अगर सेहतमंद हो, एंड के चक्कर में है वो बेचारा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं नहीं, एंड चल रहा है, एंड क्या चला रहे हैं? ये एंड चला हाँ है फराज? में रवाज होता था जी जी, कि वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं सुने। अरबों में रवाज होता था, तो वो सेहतमंद औरतों से शादियां जो है वो करते थे। सही। तो ये साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी समझी जाती थी।
जो औरत ज़्यादा वज़नदार और हैवी होती थी जी जी तो उनको ज़्यादा पसंद और उनको ज़्यादा सेहतमंद समझा जाता था। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। और हमें ज्वाइन किया सेविंग होम के सीईओ और माशाल्लाह मेमन लीडरशिप फोरम के भी पाकिस्तान चैप्टर के, दुबई चैप्टर के सदर भी है। और माशाल्लाह जिस तरीके से अपनी मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से अल्लाह ताला ने उन्हें जो इज़्ज़त दी, जो मुकाम दिया, जो हैसियत दी, जो नाम दिया, नो डाउट के हमारे लिए और मेमन बिरादरी के लिए फ़ख्र है कि जिस तरीके से वो इनफरादी हैसियत से जो काम कर रहे हैं वो नो डाउट के बहुत आला किस्म का काम कर रहे हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ मेमन बिरादरी बल्कि इंसानियत की खिदमत के अंदर वो हर संडे कैंप लगाते थे, मेडिकल कैंप लगाते थे। अब इन दिनों रमज़ान के अंदर वो चिकन यानी जो है ना मुर्गी, वो हाफ प्राइस के ऊपर कैंप लगा रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे, किस तरीके से कर रहे हैं और आपने क्या जहन के अंदर खाका लेकर चल रहे हैं। तो हमारे साथ ज्वाइन किया इकबाल अडवाणी साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी दुआएं से। इकबाल साहब आप बाहर ममालिक के अंदर कितने ममालिक को आप अपनी सर्विस देते हुए पाकिस्तान की तरफ आए और कब पाकिस्तान की तरफ आए? बस पाकिस्तान में तो मुझे 2-3 साल ही हुए हैं। अभी भी मैं यानी यूँ कम्प्लीटली नहीं आया, आना जाना होता है। पहले मैं आता ही नहीं था पाकिस्तान में, तो अभी थोड़ा आना जाना हो रहा है। और फिर कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो यहाँ पर जिस चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है उसके हिसाब से यानी कुछ फलाई काम या आम लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचा सके बंदा अपनी इजाज़त से, तो इस हिसाब से ये काम हमने शुरू किए हैं बस। और क्या, और मैं तो यही समझता हूँ कि अगर आप किसी को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बज़ाहिर वो नज़र आ रहा है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि आप अपना फ़ायदा ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मरना तो हर किसी ने है। जब मरना है तो मरने के बाद का बंदोबस्त आप कर रहे हैं, तो किसी पे एहसान भी नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप 15 दिन के लिए कहीं जा रहे होते हैं तो उस मुल्क के हिसाब से आप अपने कपड़े ले लेते हैं, खाना पीना लेते हैं। तो जब हम 15 दिन का बंदोबस्त इस तरह से करके जाते हैं तो इसके बाद की ज़िंदगी तो सब उधर ही है। तो उसका बंदोबस्त अगर हम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। बेनिफिशरी हम खुद ही हैं। मैं तो कभी कभी ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे मुल्कों में भी रहा हूँ जहाँ आपसे कोई हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं और आपके पास अरबों रुपये भी हैं और कोई आपकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, सबके पास है, तो फिर बंदोबस्त किस तरह करेंगे? अच्छा, ये काम पाकिस्तान में करते हुए आपको क्या दिली खुशी होती है, या आपने चुना कि यार मुझे ये काम करना चाहिए? ये क्या देख के, किसको देख के, किस तरीके से आपने इसका आगाज़ किया? नहीं, बस जैसे से आदमी वक्त के साथ साथ देखें, एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपको बताऊं, एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप कुछ ऐसे लोगों को, अपने करीब के लोगों को दुनिया से जाते हुए देखते हैं, तो आपकी सोच भी चेंज हो जाती है। एक टीन एज है आपकी, या आप यंग एज में हो, उस वक्त की सोच, और जब आप उससे निकल जाते हो, एक बड़ी एज में आ जाते हो, तो आपकी सोच भी चेंज हो जाती है। आप अपने इर्द गिर्द के सब लोगों को वन बाय वन यानी काफ़ी, यानी जैसे जैसे वक्त ये कि एक मैं चीज़ बताऊँ, नसीबदार लोग वो होते हैं जो बुढ़ापा देखते हैं। पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, हर वो बंदा नसीबदार नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा देखना भी एक नसीब की बात है, बड़ी एज जिसको कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया है, हम आ गए उस एज में, तो ये हमारे लेकिन लिए। आप तो यंग लग रहे, क्या कहते हैं, खैरियत तो है आपकी? जो नज़र पे अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, किसकी नज़र आपको इतनी प्यारी लग रही है? तो आप हमेशा यंग नज़र आते हैं। हाँ, वो नज़र भले आ रहे हैं यंग, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता आपकी एज बड़ी हो जाती है, सोच चेंज हो जाती है। तो मैंने तो यही देखा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंसान की सोच चेंज हो जाती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, और अचानक पता चलता है किसी भी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कोई एज फैक्टर, कोई हेल्थ का प्रॉब्लम, और जब आप उनको देखते हैं कि आज वो हमारे साथ नहीं है, तो फिर आपकी सोच, यानी देखिए, बिलीव तो हर किसी का होता है। 10 साल के आप हैं या 20 साल के हैं, तब भी आपका बिलीव है मरना है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका बिलीव वो ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि हाँ भाई मरना तो है। तो बस मरने के बाद का बंदोबस्त कर रहे हैं, बाकी तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं।
और खुद के लिए खुद पे यानी खुद का ही फ़ायदा देखना है तो एहसान किस बात का। और अगर मैं खुद के लिए कुछ यानी जैसे आपने किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ बहुत मौसम ठंडा है और आपने किसी से जैकेट खरीदी, उसको कीमत दी, तो आपने उस जैकेट की कीमत दी तो आप उस पर एहसान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जैकेट आपको वहाँ पर ठंड से बचाएगा। तो इसी तरह अगर किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो आजकल का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई बड़ी गहराई की बात है, एहसान कर रहे हैं। क्लबिंग होनी चाहिए इस बात के ऊपर। इन्वेस्टमेंट हाँ हर आदमी अपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिल्कुल ऐसा और ही ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हमारे माशरे में मैं एक बार लॉइंग साहब को जो है ना वो हेड्स ऑफ भी करूँगा और सलूट भी करूँगा कि ये जो भी काम करते हैं तहे दिल से करते हैं। और हमारे माशरे में इकबाल भाई जैसे लोग बहुत कम हैं। अल्लाह ताला हमारे माशरे में जो है ना वो इस तरह के अगर और भी बहुत सारे लोग सब मिल के खड़े हो जाएं, हैं तो बहुत सारे, मगर हिम्मत जुटाना भी एक बड़ी बात होती है ना कि वो खड़े हो जाएं और काम शुरू कर दें। और मैं सोशल मीडिया पे इनको देखता रहता हूँ अक्सर, माशाल्लाह जिस तरीके से ये चिकन वाला इन्होंने जो है ना स्टेप उठाया है, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, लोग दाल खाने से जो है ना वो कासिर हैं, तो गोश्त तो बहुत दूर है उनकी पहुंच से। और ये बहुत इस पे मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि जो इन्होंने स्टेप अच्छा, लिया। मतलब ये क्या आपने मुंतखब किया चिकन को? खास तौर पे फ्रूट भी थे और भी चीज़ें भी थी रमज़ान के अंदर, खसूसी तौर पे आपने चिकन को मुंतखब किया कि यार इसकी तरफ मैं आऊँ? ये कोई किसी ने मशवरा दिया या आपके जहन में ये कहा तैयार? देखिए चीज़ें तो बहुत सी हैं जो बेसिक यानी मेन मकसद था कि बेसिक नीड की जो आइटम है ना उस पे हम इस तरह से सेल करें डिस्काउंट करके कि जो लोगों के लिए इजी भी हो जाए। वाइट कॉलर लोग जो हैं, जो यानी खुददार लोग या जिनकी इज़्ज़त नफ़ डैमेज नहीं हो, तो इसलिए हमने उसको 50% में ये चीज़ चॉइस की। इस चीज़ की फ्रूट के हवाले से आपकी इसको चॉइस करने का मकसद ये था कि ये थोड़ा हमारी टीम के लिए ऑर्गेनाइज़ करना ईजी हो गया कि वो कटिंग भी हो रही है, फिर 1-1 किलो के हमने पैकेट बना लिए और फिर टोकन बांटे। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है कि किस तरह ऑर्गेनाइज़ करोगे तो फिर आप हाफ प्राइस ले भी रहे हो और टोकन भी दे रहे हो। तो अच्छा, मैंने अक्सर आपकी वो पिक्चर्स देखी, वो आप खुद ही टोकन दे रहे, आप खुद भी शामिल होते थे क्या उसमें? हाँ, तो मैं मतलब क्या हूँ मैं, यानी क्या मैं अगर करता हूँ तो मतलब क्या मैं क्या चीज़ हूँ कि मैं नहीं कर सकता? जो मेरे दोस्त ही काम कर रहे हैं वो काम मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैं अगर अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहा हूँ और वो काम नहीं कर रहा और मैं दूसरों से ये काम ले रहा हूँ, सिर्फ पैसे दे देता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि अब इतना तकब्बुर वाली बात हो जाती है। अगर मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मैं वो काम क्यों नहीं कर सकता? हाँ, मैं एब्सेंट हूँ, उस जगह पे नहीं पहुँच पाया। अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ तो जो काम आपसे करवा रहा हूँ या आप कर रहे हो तो वो काम मैं क्यों नहीं कर रहा? मैंने मतलब कौन हूँ मैं, यानी कितनी बड़ी हस्ती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँ? तो ये तो एक अजीब सी सोच हो गई। एक तरफ नेकी की बात कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, ऊपर से आप उस काम में हिस्सा फिजिकली ले सकते हैं, अपाज तो है नहीं, ना हाथ पाँव आपके दोनों सलाम आते हैं, और मुझसे बड़ी एज का आदमी ये चीज़ें कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे अजीब लगता है यार। हाँ, कोई मकसद नहीं है फिर मैं इस तरह वो कर रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे पास दिया हुआ है सब कुछ, तो हाथ हैं पाँव हैं, और ज़रा वेट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है तो हम सुबह जिम चले जाते हैं, वहाँ इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, सांसें फूल जाती है। यहाँ तो कोई सांस भी नहीं फूल रही और ये काम भी नहीं करें। वहाँ पर हमारे जो टीचर जो होते हैं, कोच वगैरह होते हैं, जो ट्रेनर, इतना भगाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते हैं कि मतलब आदमी थक जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आपने ट्रेकिंग की, ये काम भी हम नहीं करेंगे तो ये गरूर को तोड़ने वाला अमल होता है कि बिल्कुल। अपने साथ लेबर को करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी ये सलाम करना, लोगों की हेल्प करना आपने ख़त्म कर दिया। आपके माँ बाप ग्रेट लोग थे, अगर हैं तो अल्लाह ताला हम सलूट करते हैं आपको इकबाल भाई, ये उनकी माशाल्लाह। तरबियत है बेसिकली। कितने ममालिक को आप वो कर रहे हैं, कितने ममालिकों के अंदर आपका बिजनेस के हवाले से? जी, बिजनेस तो मेरा 6 मुल्कों में है आज की तारीख में। माशाल्लाह 6 मुल्कों में बिजनेस है और इसी तरीके से। अच्छा इकबाल भाई, मैं आपको एक कहता हूँ कि ये वाली चीज़ आप क्या समझते हैं कि एक्सपोज करनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी तरकीब हो? क्योंकि हमें तो ये कहा गया कि एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता ना चले, एक तो ये नेकी है, और ये कहा गया कि इस तरीके से नेकियां करो कि सामने वाले को भी तरकीब हो और वो भी मजीद और भी नेकियां करे। तो आपकी सोच और ये किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मेरी सोच दूसरी है, मैं बताऊं मैं ये समझता हूं कि मैं अगर एक बंदा हूं, मैं कितने कैंप लगा सकता हूं? 2, 4, 5 मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं उसको हाईलाइट करता हूं तो मुझे देख के 100 कैंप लग सकते हैं और लगे हैं। मेडिकल कैंप कितने लगते थे कुछ वर्ष पहले, आपको पता है, मैंने उसको हाईलाइट किया तो आज कितने लग रहे हैं। मैं यहाँ पर लेट हो गया आते हुए इस महीने में,
अगर मैं पहली रमज़ान से शुरू कर देता और कुछ भी नहीं, ज़्यादा एक एक हफ्ते या 5-5 दिन में एक कैंप लगाता और उसको इस तरह हाईलाइट करता, तो मुझे लगता है 500 कैंप कराची में लग जाते हैं। और जो कराची का जो माहौल है, आप यकीन करें, रोज़ के 10 कैंप भी लगे इस सिटी के अंदर, वो भी कम है। तो 10 कैंप तो एक नहीं लगा सकता ना बंदा, लेकिन मैं वो काम कर सकता हूँ कि रोज़ के 5 कैंप लगवा सकता हूँ मार्केटिंग करके। मार्केटिंग का दौर है, मान लें आज कोई भी चीज़ बगैर मार्केटिंग नहीं है। अच्छा काम हो बुरा काम हो छोड़ दें, वो दौर ख़त्म हुआ। एक हाथ से दे दूसरे को नहीं पता चले। आज की जनरेशन इसको मानती नहीं है। वजह बताऊं, आज की जनरेशन इस तरह की सोच बन गई है कि जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2000 से जो जनरेशन पैदा हुई है 2000 के बाद, जिसको जनरेशन जेट कहते हैं, जैन जी, ये जैन जी वो लोग हैं जो 25 साल के हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि जैन जी आज की जनरेशन आपके साथ जुड़े, क्योंकि 10-15 साल बाद ये 40 के हो जाएंगे, तो टोटल बिजनेस सब इनके हाथ में आ जाएगा बाप का। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपसे जुड़े तो आपको दिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे जैन जी लोग तो ऐसे हैं कि पहले बचपन में जब मुझे याद पड़ता है, जब मैं खाना खाना शुरू करता था, या मेरी माँ हो या वालिद साहब हो या वालदा हो, बोले बिस्मिल्लाह पढ़ो, आपके साथ भी यही होगा। आज के जैन जियों का क्या हाल है मैं बताऊँ। जब हम खाना खा रहे होते तो रोक देते हैं हाथ, पहले वीडियो बनाते हैं, राइट, वीडियो बनाते हैं, अब सोशल मीडिया पे जो भी इनका ग्रुप है वहाँ भेजते हैं। यानी ये प्रूफ करते हैं कि देखें बिल्कुल फ्रेश है, हाथ नहीं लगा ना तो खाना फ्रेश है, तो दिखाते हैं कि इस तारीख को अभी मैं ये खाने जा रहे हैं हम लोग, ये है ना। तो यानी मकसद कहने का है वो हर चीज़ दिखा के कर रहे हैं। सो ओके, अगर यही जनरेशन 10-15 साल बाद, तो पूरा माहौल पूरी सब चीज़ें इनके हाथ में होंगी। तो अगर आप अपना काम नहीं दिखाएंगे तो काम चलेगा कैसे। ये एक रियलिटी, इसको मानना पड़ेगा। दूसरा ये आज कि इसी जज्बा तरह भी काम चल रहा है। जज्बा भी बढ़ता है ना लोगों इकबाल में, भाई, एक दूसरे को देखकर। नो डाउट कि आपकी जो बातें, उतनी सहर अंगेज बातें, हमारा ईमान रमज़ान का भी मैसेज ये तो, और आज आप ईद के शो में आकर वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे, ताकि हमारा जो मेन मकसद है ईमान रमज़ान का और ईद स्पेशल का, वो हमारे लिए कारआमद हो गया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरीके से इकबाल भाई की बातें बड़ी प्यारी और बड़ी सहर अंगेज थी, एक सच आपके मुँह से भी उड़वाना चाह रहा हूँ कि रमज़ान के अंदर भी आप मेरे एक प्रोग्राम के अंदर आए थे, और उसके अंदर मैंने आपसे सवाल किया था कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स जो है वो हमें जो है कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो सारे के सारे टेस्ट बहुत सारे लिख लिख के देता है ना, और वो बेचारा मरीज तो उधर ही मर जाता है। 12-12 टेस्ट, 8-8 टेस्ट, 10-10 टेस्ट। तो क्या ये इनका कमीशन वमीशन का चक्कर होता है, ये क्या होता है? इकबाल भाई भी इसका जवाब देंगे, आप भी बताइएगा। इसका मकसद आप डॉक्टरों से लड़ाना चाह रहे हैं आज के दिन जो है। नहीं, ऐसा होता है, हल्के से फीवर हो जाए, पेट का दर्द, तो वो 12-15 टेस्ट ऐसे लिख कर देते हैं कि कोई बात ही नहीं है। इसलिए इसका एक तो ये वजह सारे ये है तजुर्बे से हम लोग भी कि डॉक्टर साहब गुजर चुके हैं ना। नहीं, उसकी एक तो वजह ये है कि हमारी जो क्लिनिकल मेडिसिन जो होती थी, जो हमने ब्रिटेन में हासिल की, तो वो साइंस के साथ साथ वो आर्ट था। और आज की जो मेडिकल एजुकेशन है वो साइंस है ज़्यादातर, यानी नॉलेज तो है लेकिन आर्ट ख़त्म हो गया है उनमें। अब पहले ज़माने में लोग हमेशा मिसाल देते हैं कि जी नब्ज़ देख के बताते थे जी आपको ये है, आपको ये मर्ज़ है, ये है। ये हकीकत है कि बहुत सारी चीज़ें जो नब्ज़ देख के पता चलती हैं, लेकिन ये एक्साजरेशन भी है कि सारी चीज़ें मरीज जो कहते हैं कि डॉक्टर नब्ज़ देख के और बताया कि क्या है, तो अभी ऐसी नब्ज वाला चक्कर तो नहीं है। लिहाजा नहीं, नब्ज़ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जैसे मैंने अपने हज की किताब में एक छोटा सा टोटका उसमें डाला है कि स्ट्रोक के हवाले से, कि स्ट्रोक का जो कॉमन रीज़न जो है वो एक हार्ट की रिदम होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब वो एट्रियल फिब्रिलेशन में ये होता है कि हर आदमी अपनी नब्ज़ को खुद ही अगर चेक करे और अगर वो देखता है कि उसकी हार्ट की जो रफ्तार है वो गैर मुंतज़िम है और वो तेज़ चल रही है और इर्रेगुलर चल रही है, तो वो जाके ईसीजी करे। अगर उसमें ईसीजी में पता चलता है कि उसमें को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उनमें स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसका मकसद ये है कि हर आदमी अपनी चीज़ को, नब्ज़ को, अगर सपोज़ करके मैंने हज के हवाले से दिया है कि जब वो हज के लिए तैयारी करता है अपनी नब्ज़ को सिर्फ देख के
जिसकी नब्ज जो है वो इरेगुलर है वो जाके ECG करा ले और स्ट्रोक से इसी तरह से जो है वो बच सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब आज के दौर में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हकीम तो देखता है नब्ज की, अगर आप किसी हकीम के पास जाते हैं तो वो तो नब्ज देखता है, लेकिन डॉक्टर जो है ना वो सवाल सलीम भाई का वहीं खड़ा हुआ है कि वो नब्ज जवाब नहीं देखता, देंगे। वो वो जो डायरेक्ट आर्ट देखता है है ना, और जी वो जेब देखता है। वाह, फराज आर्ट भाई जो ने है अच्छी बात कही कि वो नब्ज दी जेब देखता है। वो आर्ट खत्म हो गया है, इसलिए कि वो आर्ट पहले सिखाया जाता था, अब वो सिखाने वाले समझे कि मर गए, खत्म नहीं, गए, लेकिन हो डॉक्टर गए। साहब कमीशन वो भी जो तो बढ़ गए टीचर्स ना। थे कमीशंस उसमें भी भी आ तो रहा बढ़ हूँ गए ना, मैं, उसमें मसला भी ये आ है। रहा हूँ, इसलिए कि जब आप इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, जब आपकी मेडिकल एजुकेशन आपकी गिर जाती है, स्टैंडर्ड उसका गिर जाता है, तो फिर आप इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। सही। तो जब आप सहारा लेते हैं दरअसल तो 70 से ऑटोमेटिकली 80% अगर आपको इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि हर लेबॉर्ट्री, जैसे इकबाल साहब ने बात की कि मार्केटिंग, तो डॉक्टरों की मार्केटिंग का यही है कि उनको 20% 30% कमीशन अगर कोई लेबॉर्ट्री देती है तो वो लेबॉर्ट्री ज्यादा मशहूर हो जाती है। तो मेडिसिन में भी तो बनिस्बत कमीशन। उसके। अच्छा तो अकबर इसी भाई तरह को से हर चीज में इकबाल जो भाई है- कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल पे है, नो डाउट, लेकिन आप कहीं भी जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता है। ये टेस्ट तो बात की बात है, वो तो टेस्ट तो पूछते हैं आप क्या काम करते हो, आप बोलोगे जॉब करते हो तो देते भी नहीं है, वो सही है ना। हाँ, वो बिजनेसमैन बोलोगे तो वो आपको टेस्ट दे देंगे, यानी आप बिजनेसमैन हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो। बिल्कुल ऐसे आप जॉब करते हो तो आप कम बीमार हो, टेस्ट नहीं लिख के बिल्कुल ऐसे ही देते, है। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस पे आप देख लेना, ट्राई कर लेना। ऐसे ही। ओके, अब देखें, अब ये क्या है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ये भी आप नोट करना, वो कुछ मेडिसिन लिख के देगा, वो मेडिसिन बिल्कुल उसके बराबर वाली फार्मेसी पे मिलेंगी, कहीं और मिलेंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। मिलती नहीं। ये बात तो सही है, ये 100% वेस्टेड truth। इंटरेस्ट है ना हर नहीं जगह नहीं नहीं, vested ये क्या interest इंटरेस्ट हुआ, ये तो आपको ये कैसा इंटरेस्ट हुआ आप यहाँ, तब मैं यही बता, अब उसके बाद क्या होता है, वो जो मेडिसिन वहाँ से मिलती है, मिसाल वो 500 रुपये की एक डब्बी है, ओके, ये एक्चुअली इसी फार्मूले की मेडिसिन आपको कहीं और से मिलेगी जो 200 रुपये की 200 में होगी। अब ये 500 वाली बिक रही है, अब कौन दे रहा है इनको ये चीज़ें, एक कंपनी ने कहा है कि आप मेरी मेडिसिन दें, फिर वो जितनी इनवॉइस बनाते हैं ना, वो इनवॉइस वो लोग भेजते हैं वहाँ पर कंपनी को कि मैंने इतने लोगों को ये वाली मेडिसिन हायर की, उसके बाद इनका कमीशन तय होता है। और कम सितम ज़रीफ़ी क्या है, कमीशन भी मसला नहीं है, कमीशन भी लेते हैं, लेकिन कमीशन भी ज़्यादातर आजकल मैंने देखा है उम्रे के टिकट लेते हैं। ये कितनी बड़ी अजीब बात है, ये कैसा कमीशन है, ये कमीशन है। अब इतना हद तक चले गए, मुझे लगता है वहाँ जाके वो बात क्या करता है अपने रब से, है? तो मकसद कहने का है ना बेटा, हाँ ये सच्चाई आप देख लेना, फला डॉक्टर कूड़े के लिए जा रहा है, फला डॉक्टर को कंपनी ने टिकट दे दी, तो कहाँ वो टिकट क्यों दे रहा है कि वो मेडिसिन उसकी उस कंपनी की बेची, भाई इतने लोगों को मैंने ये डिस्क्रिप्शन बना के दी है और मैंने इस तरह काम किया, उससे वो कैलकुलेट करते हैं उसको उसकी कीमत। सलीम भाई, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल नहीं, करना वो चाहूँगा इसमें। जो कंपनियां हैं ना, जी, जी, वो डायरेक्टली वो क्या करती हैं, वो भी बड़े होशियार हैं। बिल्कुल। वो क्या करती हैं कि बजाय अगर कोई सेमिनार सिंपोजियम या कोई वर्कशॉप है तो वो रखते ही जिद्दा में है, बिल्कुल, ताकि लोग ये समझें, अपने जहन से वो समझते हैं जी मैं तो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। सही। तो असल में उनकी जो नियत होती है वो यही होती है कि इसी बहाने से उम्रा जो है वो करने के लिए। अच्छा, बस एक सवाल करूंगा मैं डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी इस पे बड़ी गहरी रिसर्च है, सिर्फ उम्रे के टिकट नहीं दिए जाते हैं आपको फॉरेन कहाँ का कंट्रीज? पूरी रिसर्च है? सर क्योंकि आप मैं जो भी बात कहते हो बोलते मेरी सर, मेरी scientific 20 research है, सर, फलां एक का गहरी 25 research साल है। की- कौन से रिसर्च सर कर चुके 25 आप? मैं साल भी की डॉक्टर साहब से एक 25 सवाल साल पूछूंगी। की एक जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ रही है मीडिया के हवाले से, चलो, उसमें अब आप तमाम मीडिया पे बोलते हैं मेरी 36 मीडिया पे नहीं रिसर्च नहीं है, तमाम मेरी 35 तमाम में- शोबाजात के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, और जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनती है ना तो वो बड़ी डीप में उसके चलो, आगे सवाल पे आ रिसर्च जाओ। करके जो है ना वो बनानी पड़ती है। सिर्फ उम्रे के टिकट नहीं दिए जाते, फॉरेन कंट्रीज के भी टिकट्स दिए जाते हैं, वर्ल्ड टूर के भी टिकट दिए जाते हैं, एसी भी दिए जाते हैं, और ब्रांड न्यू कार्ड्स भी दी जाती है, हर चीज, ठीक है। हर तो चीज। आपको जितनी भी ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, वो जाहिर सी बात है लालच देती हैं।
तो आप नहीं सोचते इस बारे में कि एक पूरा माफिया बन चुका है, इसकी कोई रोकथाम होनी चाहिए, इस पे कोई हुकूमती सतह के ऊपर कोई इकदाम होना चाहिए? नहीं, मैं तो ये नहीं, कहता, ये मैं डॉक्टर साहब इसलिए के जवाब से पहले मैं ये कहूँ कि शायद ये डॉक्टर साहब अब आगे बात ये पहुंचा दे कि भाई अल्लाह के वास्ते उम्रे का टिकट ना लो, बस ये कारे यूरोप वारे की टिकट भले ले ली, मैं यही कह रहा हूँ, यूरोप की टिकट भले ले ली, गाड़ी भी ले ली, समझ में आ रहा है। उम्रे का टिकट भी लेते हैं तो उम्रे के टिकट का आप क्या करने जा रहे हो, इबादत करने जा रहे हो। तो मुझे डॉक्टरों की तालीम पे भी डाउट हो रहा है कि क्या सोच के जा रहे हो आप, यानी जहाँ आप गुनाह माफ करवाने जा रहे हो और वहाँ पर आप ये वैसे आप तो बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, इसके अंदर ये बात यूरोप की रखें। टिकट ले ली, गाड़ी ले ली, समझ में आती है। डॉक्टर का एक और इसमें- ट्रिक मैं बताऊं आपको। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, और हमारा जो मुआशरा अब इतना बिगड़ गया है कि इस वक्त जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डॉक्टरों को खरीद लेती है, और ख़ास करके वो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, छोटे डॉक्टरों को वो हाथ नहीं लगाते, वो बड़े बड़े जिन डॉक्टरों को, क्योंकि जहाँ वो महंगी दवाएं लिखते हैं, जो जिनकी महंगी दवाएं लोग खरीदते हैं, हर डॉक्टर की दवा जो है वो मरीज़ नहीं खरीदता, लेकिन कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो लिखते हैं, जो टेस्ट बोलें तो वो हो जाता है। वो हो जाता है, करवाते हैं, और वो तो उनको खरीद लेते हैं जो है वो। तो अब जब आप एक एक हर चीज़ की प्राइस है खरीद को, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर, एक आदमी नहीं है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, डॉक्टर्स भी है, हुकूमतें भी हैं, सारे लोग जो हैं उसको अपना अपना हिस्सा जो है वो अच्छा ले डॉक्टर रहे साहब, हैं एक और उसमें ट्रिक जो है मैं वो। बताऊं, अगर हम छोटे से क्लिनिक में जाते हैं बुखार भी लेके, एक छोटा सा मर्ज लेके, नहीं भाई आपको ड्रिप लगेगी, मतलब हल्के से बुखार में ड्रिप। अब मैं इन चीज़ों को समझी हूँ कि वो ड्रिप का मसला नहीं है, एक तो उनको ड्रिप का कमीशन मिल रहा है मेडिकल स्टोर से, दूसरा वो बेड के चार्ज अलग ले रहे हैं कि मरीज लेटेगा तो उसके बेड के चार्ज अलग, वहां से कमीशन अलग। मतलब ये भी मैं देख रही हूँ कि बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीज़ भी। ऑनेस्टली स्पीकिंग में, ऑल्दो मैंने जनरल प्रैक्टिस नहीं की है, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, मैंने हमेशा जो है वो एज अ कंसल्टेंट की प्रैक्टिस की है सही है। स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, लेकिन जो मेरी अपना तजुर्बा है उसके लिहाज से जो ज़्यादातर जो फैमिली फिजिशियंस ये ड्रिप्स लगाते हैं हर जगह, वो 99% मरीजों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं खुद इस बात को ज़रूरत मानती ही नहीं हूँ, होती। बिल्कुल लेकिन ज़रूरत नहीं होती। चुनाचे अब इसमें सिर्फ ये, क्योंकि मरीज भी हमारे ऐसे हो गए हैं, अब बहुत सारे मरीज जो हैं वो खुद आगे डॉक्टर को कहते हैं कि ये ड्रिप लगाएं। बिल्कुल हम मरीजों को कहते हैं आप ड्रिप क्यों लगा रहे हैं। अब हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिनको ड्रिप लगाने से उनका हार्ट फेलियर और ज़्यादा वर्स हो जाता है, और मरीज आगे बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सांस की तकलीफ थी, डॉक्टर के पास जब मैं जाता था रोज़ाना वो मुझे ड्रिप लगाता लगा देते थे। था, और जब से मुझे ड्रिप्स लगी हैं तो मेरी सांस की तकलीफ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई। एग्जैक्टली राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें नो डाउट वो जो डॉक्टर्स की टीम ही नहीं बल्कि तमाम शोबों के अगर देखेंगे तो हर चीज़ के अंदर इसी तरह के कुछ ना कुछ पार्ट्स लाजमी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर साहब से तो मैं दरख्वास्त दूँगा, आप सेमिनार्स वगैरह करते हैं, लेकिन आप कम से कम ये वाली बात भी रखिएगा कि उम्रे के टिकट से परहेज करें, बाकी और चीज़ें जो है ना आप ले सकते हो। क्या ख्याल है? मैं यही कह रहा हूँ कि भले आप गाड़ियाँ लें, सब कुछ लें, लेकिन उम्रे के टिकट नहीं लो। लेकिन अगर उम्रे के टिकट इसी तरह लेते रहोगे ना तो याद रखना इस उलट भी हो जाता है ना। तो उलट क्या होगा, आज गूगल में लोग पता है क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते, गूगल में अपनी मर्ज बताते हैं, मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। मुझे लगता है ये सिलसिला चलता रहा ना तो डॉक्टर ठीक ठाक बेरोजगार हो जाएंगे पाकिस्तान में। आगे का मैं बता देता हूँ। हाँ देख लेना, अभी इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप उंगली आगे जाके आप अपनी उंगली रखेंगे ना तो वो आपको बता देगी स्क्रीन के आपको क्या क्या मतलब उम्रे से तो क्या एक खजूर से भी महरूम हो जाएगा। ये उंगली रखेंगे ना तो आपकी पूरी चीजें आ जाएंगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन भी वो सजेस्ट कर देगा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन मंगवा देंगे। अगर इस तरह उम्रे की टिकट ये लेते रहे डॉक्टर साहब, आपका नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब अगर इसी तरह उम्रे के टिकट लेते रहे ना तो ये काम भी हो जाएगा। फिर डॉक्टर है ना, देखना आप गली गली में डॉक्टर निकलेंगे, डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस इतनी हो गई है माशाल्लाह, क्योंकि ये इसका रिएक्शन अलग आएगा। क्योंकि अगर रिएक्शन आ गया ना तो आप खुद देखना कि आप अखबार में पढ़ोगे कि इस बार पाकिस्तान सिर्फ सूबा सिंध के अंदर 15,000 डॉक्टर बेरोजगार, यानी करीब आप पढ़ोगे अगर ये अगर सिलसिला देखें बात ये है कि इसलिए कि हमारे यहाँ जो सज़ा का काम है ना, जो जुडिशरी है, जस्टिस है, वो नहीं है।
अब जो यहाँ रोज़ाना अगर आप कहें कि मैं ये कहूँगा कि जितने मरीज़ जो मौत की शरह है ना, हम कहते हैं ये मराज कल्ब की वजह से इसकी, मैं ये कहूँगा कि जो मौत का सबसे ज़्यादा जो बड़ा सबब है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा ही है। जो रॉन्ग मेडिसिन्स हैं, गलत मेडिसिन्स हैं, उनकी वजह से जो है वो जो डेथ होते हैं। लेकिन चुनाचे ऑडिट नहीं होती हमारे यहाँ। सपोज करके कि मैं वहाँ सऊदी अरब में 8 साल तक डेथ का ऑडिटर रहा हूँ, अच्छा, तो उसमें ये है कि जो डेथ की फाइलें जब आप ऑडिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से लेकर कितनी वो गलतियों की वजह से मरीज़ ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनका खर्चा ज़्यादा होता है बनिस्बत उसकी बीमारी से। कभी कभार तो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ का मैंने ऑडिट किया तो उस मरीज़ को तीनों शरेयानें बंद थी, डॉक्टर ने कहा कि आप अपना बाईपास का ऑपरेशन करवाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे डर लगता है मैं नहीं करवाऊंगी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो वो 3-4 साल तक इसी तरह से चलती रही। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो किसी एक डॉक्टर के पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ़ है, तो डॉक्टर ने कहा कि बाईपास नहीं कराओगे तो ये होगा वो होगा, और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उसने बाईपास करवाया और मर गए। अल्लाह। चले ये मरने वाली बातें रिम्शा आपकी तरफ आता, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे। मैं एक और हमारे बहुत ही मशहूर मारूफ कॉमेडियन वो आ चुके हैं, उन्हें भी ज्वाइन कराएंगे। रिम्शा आपकी तरफ आता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत हंस रही हैं, आपकी हंसी का क्या राज है? यही ना, नेचर जॉली होना चाहिए बंदे का, हर चीज़ में मुस्कुराना चाहिए, हर सिचुएशन को जैसा मैंने कहा मुस्कुरा कर फेस करना चाहिए, जो मोमेंट में हम जी रहे हैं उसे इंजॉय करना चाहिए। क्या सोच के शेफ वाली चीज़ की तरफ आए कि यार मुझे ये वाला किरदार मेरी अदा जो करना? जर्नी है बेसिकली मेरी मम्मा की रेसिपी से स्टार्ट हुई थी। मैं एक छोटे कंपटीशन में गई थी, एक रेस्टोरेंट है हमारे कराची में, वहाँ पे मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो वो रेस्टोरेंट में मेरी नज़र के सामने से गुजरा कि यार यहाँ कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। तो वहाँ पे मैं गई और मैंने अपनी मम्मा की स्पेशल रेसिपी बनाई थी, हमारा मेमनी खौसा, और इत्तेफाक ये हुआ कि जजेस को वो रेसिपी इतनी अच्छी लगी कि मेरी 3rd पोजीशन आ गई। जब मैं 3rd पोजीशन लेकर आई, ट्रॉफ़ी घर में आई, तो मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने, मेरे इन-लॉज़ ने बहुत मुझे कहा कि नहीं यार तुम और आगे बढ़ो। फिर इस तरह मैं बाकी ग्रुप्स में ऐड हुई, इस तरह मुझे मेरा इंस्टीट्यूशन का मिला जहाँ मैं अपने किचन सेगमेंट में जिसके स्टूडेंट्स आए वहाँ मैंने एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने अपना कुलिनरी फील्ड का पूरा कोर्स किया, क्योंकि शौक़ तो मुझे था और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी सबको समझ आने लगा था। फिर इसी तरह मैंने अपना एक ब्रांड बनाया स्टार फूड स्पॉट, जिसमें मैं अपने ऑर्डर वर्क लेती गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन से बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला मेरे ऑर्डर्स में। शोहर का क्या तो- फेवर आपके साथ? तो बस एक छोटे से कंपटीशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी आगे निकल गई और शोहर का काफ़ी कॉम्पिटिशन में मैंने विन किए हैं। अच्छा, शोहर का कितना फेवर है आपके साथ ये पहुंचाना? शोहर का बहुत ज़्यादा आपको है। सवाल नहीं करी, खैरियत तो आपने आपस के अंदर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर लिया? नहीं कि ऐसा कुछ भी मैं नहीं आपसे कोई है। सवाल नहीं चले कर- मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ कि आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट है आपको आज यहाँ लाने बिल्कुल। में? देखिए हस्बैंड का है यस तो यस, नो ठीक है। तो नो, सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर चीज़ में मुझे यस ही कहा और कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक तो है। जब ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती, सही। क्योंकि मुझे पता है जब मेरा हस्बैंड ही मेरे साथ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम फरहाद नहीं। भाई आपके साथ भी यस नो चलता है क्या वाइफ की ये तरफ से? एकदम आप मेरी तरफ गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐसे घुमा लेते हैं यकीन जाने आप। लेकिन इतनी जबरदस्त गुफ्तगू, इतनी दवाइयाँ शवाइयाँ हो गई, मैंने सोचा यार मैं गाना भी कोई ऐसा गा लूँ जिसमें कोई शिफा शामिल हो जाए। क्वेश्चन अभी आंसर नहीं हुआ। तो आपका भी यस यस? और नो, जैसे मेरी बहन ने बोला कि ज्यादातर यस हुआ, क्योंकि इसने कभी ऐसी बात ही नहीं बोली कि वो नो बोले। ये भी तो अपने शौहर को समझती है ना, जब भी तो इसने ऐसी बात करी होगी, समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो क्यों बोलेगा नो? क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी तो मैं देख रहा हूँ कि काफी दफा नो भी हो रही है, कभी बोल रही है, यस भी नो हो रही है, नहीं चल रही बल्कि है। नो नो ही चल रही है और कुछ ना यार कुछ सलीम भाई, कुछ ना कुछ यार आप जो है ना यकीन करें, बंदूक का रुख जो है ना वापस यूं अच्छा कर कुछ लेते ऐसी चीजें हैं जिसमें नो भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज में अच्छा यस तुम ही होता आप है। खुल रही हो, आज तक फराज की बात वरना तो पहले यस यस ही कर रही थी। मतलब आपने लट्टू बना के रखा हमारे नहीं, ऐसा मेमनों के अंदर ये वाला लफ्ज है कि नहीं 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 नहीं। ऐसा नहीं होता ऐसा सलीम नहीं भाई, है, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। नहीं तो अक्सर हमने एक जुमला अक्सर सुना हुआ है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बारे में क्या कहेंगे? हालांकि मेरे पास सवाल पैदा भी हुआ, मेरे पास काम भी करके गया वो, तो इसी पे बात गुफ्तगू करते नाज़रीन। यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ, मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। ब्रेक के बाद।
इस शो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक बार ब्रेक की तरफ गए थे और ब्रेक के दरमियान में एक बात हो रही थी डॉक्टर साहब के हवाले से, वो कोई आप कुछ कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे आपने मुझे पहले कहा था कि डॉक्टर की ज़रा खिंचाई करनी है, हाँ, मैंने कब कहा? मेरी तरफ आने के लिए कहा जा रहे भाई, ये डॉक्टर की तरफ मुझे कैसे मैसेज आया था भाई आज डॉक्टर को खींच के रखा है। ठीक है? आपने सेव रखा है वो मैसेज? हाँ, अभी मैं बता रहे हो ज़्यादा। चले मसला अभी किसी और ने क्या होगा मुझे नहीं पता। यहाँ तो कितने मैसेज आते हैं, मैं समझा मैं आया फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब के साथ बिठा दिया, तो मैंने कहा यहीं से किसी ने भेजा होगा। सीधी बात है ना, बस आप सेव रखिएगा, एविडेंस के तौर पे सेव नहीं रखिएगा। वो मसला नहीं है। यहाँ पर तो कुछ भी बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल के चला जाता है, कौन पूछता है इसको कि सही कहाँ है बात है। तुम्हारे पास कोई सही मैसेज, बात है। जो आता है दिल में बोल देता है। पाकिस्तान में कोई किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर कि किसी को कोई पूछे। लेकिन बहरहाल मैंने मैसेज नहीं ये मेरा अब देखिए मेरे पास आप सलीम परेशान क्यों हो गए सलीम भाई? मेरे- आप मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। मेरे पास सलीम 25 सलीम है मेरे साथ, सलीम साथ यानी सलीम फला फला, हो सकता है किसी और डॉक्टर साहब के सलीम पास ने जाना मुझे दिखाने के लिए। हाँ, अब मैं बात भूल गया यार, आप लोग इतना हंस रहे हैं। मैं क्या बोल रहा था मैं? आप शायद ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कुछ कहा तो हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, मुझे जो मेरे को जो काम सौंपा गया था कहीं से भी, वो काम डॉक्टर साहब ने खुद कर खुद ही दिया, कह तो दिया। मेरे लिए तो बात ही खत्म हो गया। मैं क्या करूं? वैसे क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या कहा कि जितने लोग भी मरते हैं, ये तो मैंने भी इतना तो मैं भी सोच के नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने हाँ इतना नहीं सोचा था कि मैं इस हद तक जाऊंगा, इतना कैसे, हमको भी यार है कल बीमार पड़ गए तो कौन हमको कौन देखेगा। हाथ लगाएगा? तो कह रहा हूँ कि आप वगैरह अस्पतालों की, जितने अस्पतालों में डेथ होते हैं उनकी अगर ऑडिट कराएं तो उन ऑडिट के बाद आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा अस्पताल जो है वो बंद हो जाएंगे। तो और मैंने ये कहा, एक नहीं, वो कड़वा बंद सच क्यों है। होंगे? वजह डॉक्टर क्या यही बंद कह रहे हैं, इसलिए होंगे डॉक्टर कि इस तरह करते हैं कि लोग मर जाते हैं। लोग मर जाते ये हैं। वाकई इसलिए ब्रेकिंग कि न्यूज है, लोगों में आप जब ब्रेकिंग शऊर न्यूज आएगा पे चलाएं। लोगों में जब शऊर आएगा इस चीज का कि ये क्योंकि डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता है सही। यूजुअली, और जितना जो है वो डॉक्टर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अस्पताल की गलतियों को, क्योंकि वो एक मिले हुए हैं सब, ये एक पूरी माफिया है जिसमें अस्पताल भी, डॉक्टर्स भी, सारे के सारे लोग जो ये है, तो खुद एक्सेप्ट वो एक कर रहे हैं। दूसरे के नहीं, तो साथ यही मिलके ब्रेक एक बार में आप ये होते हैं, सोच कर तो आए उसकी थे कि वजह माफिया से का भी जिक्र हुआ नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, मेरे वही को तो मैं जरूरत कह है रही घर के चिराग से, घर लेकिन को अब आप जब लग गए तक घर के हम चिराग उसकी से। आदत मेरी नहीं तो बारी नहीं है, करेंगे कुछ डेट भी मैं तेल डालूं, आग डालूं, कुछ डालना ही आदत करें, है। क्योंकि वो मैं घर को आदत रखते रह घर के चुका हूं चिराग से, आप तो इसका। हम क्या कर सकते हैं? ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि डॉक्टर सबको मार माफिया देते है, हैं, मार ये कर देते देते हैं, हैं। फार्मे। मतलब हमें कोई हाथ लगाएगा खुदा ना खास्ता हम बीमार हुए इस प्रोग्राम के बाद? तो आपको लगता है ऐसा? नहीं तो उनसे नहीं, ऐसी हमको कोई तो चीज कुछ जो करने है की कि जरूरत नहीं, हमारा तो झगड़ा ही खत्म हो गया डॉक्टरों से ना। हाँ, डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर हो गया, आप लोगों को क्या करना है? तो मतलब खत्म हम की तो बात। सिर्फ वहां तक पहुंचे थे कि लोग उम्रे के हमने टिकट तो मांग रहे सोच- हैं। मैंने तो तो मैंने कहा बात- खजूर भी नहीं मिलेगा, ऐसा ना हो। सोच के बोलने की जरूरत ही नहीं है इस ना। चीज की शऊर जो है वो जी। बेदार करना जो है जी, जी। ये अच्छी चीज है और इस पर खुलकर बातें होनी चाहिए। बिल्कुल, ये और ये ये पब्लिक बात इशू डॉक्टर है, साहब, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आपको भी छुपाने मैं वाली चीजें हैं। डॉक्टर साहब ये आपको भी चीजें मैं discuss होनी आपको भी मैं चाहिए ये जो है सलूट इसके करता हूं कि क्या आप वो सच्चे सच- और सच पक्के है। पाकिस्तानी हैं, जो जिस पेशे से आपका ताल्लुक है उसी के खिलाफ जहां पर काली भेड़े उससे ताल्लुक रखती हैं, आपने उनको बेनकाब किया। डॉक्टर तो साहब, सर, एक बात मैं कर दूं एविडेंस की बात कर बिल्कुल रहा सही हूं। बात है कि ये- रॉन्ग एक सेकंड में बात कर दो, जी। इनकी बातों में आके ज्यादा मत बोलो। हाँ, हॉस्पिटल भी कहते हैं ना, जाना है, अपने ही गिराते ये हैं बोलेंगे नशे आप पे सच्चे बिजलियां। आदमी हो, दोनों हाथ से सलूट है, और आप जोश में वो बातें कह दो जो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनका तो प्रोग्राम हिट हो जाएगा, आप बाद में लिस्ट पे आ जाओगे। इसलिए इनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले। एक कान से सुनो, ये वो एक तो अल्फाज है ना, एकदम- अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो नहीं, जाए। आप sometimes इनकी wrong- बातों में और wrong ये medicine हकीकत का है। prescribe कर देते ये हैं डॉक्टर। हकीकत है। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई भाई, ब्रेकिंग ये न्यूज। हकीकत है, बिल्कुल सही ये है। एक हकीकत है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मरीज जो है वो मैंने देखा, वो यहाँ की एक बड़े अस्पताल से जो है वो डिस्चार्ज हुआ है, और उसको जो हार्ट फेलियर के लिए एक मेडिसिन पर डिस्चार्ज किया, तो उस मेडिसिन की, मेरे पास जब आया तो उस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी की वजह से आया। अल्लाह। जब उसका टेस्ट कराया तो पता चला कि वो मेडिसिन फायदे की बजाय वो उसको और harmful। टॉक्सिसिटी हार्मफुल और हार्मफुल हो गई इसके लिए। हो गई। और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि वो मेडिसिन तो बहुत सस्ती है, और वो, लेकिन उस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए
हमारे मुल्क में इलाज और तक की सहूलतें ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी हो Inject हो जाए जाए, हाँ। तो उनके टिश्यूज में जो है वो चली जाती है, आप उसको डायलिसिस के जरिए भी जो है वो निकाल नहीं सकते। ठीक है डॉक्टर। और उसका एंटीडोट जो है वो बहुत सारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं होता है। सही है। और लेकिन हम बगैर उसके अभी भी डॉक्टर्स जो हैं वो उसका डोज जो है वो गलत डोज जो है वो उसका Prescribe जो है कर वो रहे लोगों को प्रिस्क्राइब करके, जबकि दुनिया में उसका वो डोज की दवा जो है वो इवन सऊदी अरब में उस डोज की मेडिसिन ही बंद हो गई है। वो हमारे यहाँ अभी भी ना सिर्फ वो डोज की दवा है लेकिन उसका डबल डोज पर उसको जो डिस्चार्ज करके और उसको टॉक्सिसिटी जो है वो, और वो डॉक्यूमेंटेड है। अब चुनाचे इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट जब करते हैं तो फिर आप बोलना पड़ता है, आप बोलते हैं कि नहीं नहीं हाँ, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल बिल्कुल सही सच बात करें। नाज़रीन जो हमें हकीकत है उस पर हाँ, हमें ज्वाइन किया है तनवीर जानी ने, कॉमेडियन है, नो डाउट कि पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ हमारे कॉमेडियन तनवीर जानी साहब ने हमें ज्वाइन किया और आप उनसे भी सुनेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फराज आपकी तरफ आता हूँ कि आए ज़रा सा एक माहौल बना दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था इकबाल भाई की आपकी। आप लोगों की बातें देख के मैंने कुछ चेंज कर लिया। एक बड़ा ऐसा कलाम मैंने सेलेक्ट किया अभी नहीं आपके साथ। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप आ जाओ। दम दम अली दम दम अली दम दम अली दम 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 अली दम दम अली दम दम अली दम दम महियाद घड़ोली पर्दी ओली महियाद घड़ोली पर्दी महियाद घड़ोली पर्दी एक महियाद घड़ोली भरदी एक वाला कलू में डर दी एक वाला कलू में डर दी महियाद घड़ोली आहा आहा महियाद घड़ोली भरदी। हसन हुसैन अली दा चाया हसन हुसैन अली दा चाया ए बारू मरदा सिर ते साया मैं हरदम रब रब करदी मेरी नस नस रब रब करदी महियाद घड़ोली महियाद घड़ोली भरदी सुनियाद घड़ोली भरदी एक वाला कलू में डरदी एक वाला कलू में डरदी महियाद घड़ोली। मेरी नस नस रब रब कर दी महियाद घड़ोली महियाद घड़ोली भर दी सुनियाद घड़ोली भर दी महियाद घड़ोली भर दी एक वाला कलू में डर दी एक वाला कलू में डर दी महियाद घड़ोली आहा आहा महियाद घड़ोली ओ धूम चरकड़ा चरकड़ा धूम चरकड़ा चरकड़ा धूम चरकड़ा चरकड़ा धूम तनवीर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि रमज़ान गुजर गया, आप लोग सारे के सारे मेरे पास आए इसके लिए इनायत है आपकी, वरना मैं तो समझ रहा था अस्पताल में आया हूँ। लग ऐसा ही रहा। अच्छा रमज़ान गुजर गया, आप लोग सारे के सारे इजी हो गए, सारे आर्टिस्ट। जी जी क्या ख्याल है? नहीं रमज़ान में भी इजी थे, रमज़ान में तो ज़्यादा इजी थे, शैतान बंद था। हाँ
तो इजी होता है ना। अब रमजान के बाद आप लोग सारे ओपन, सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह आ बस रहे वो हैं स्टेजों पे, जैसा आपकी आप देखना चाहें वो नज़र आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो क्या क्या दिखाएंगे आप लोग रमजान के बाद? आप क्या क्या देखना चाहते हैं? आप क्या क्या दिखा सकते हैं? वो जो आप देख कर बर्दाश्त कर सकते हैं वो बताइए। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा माशाल्लाह आपको तजर्बा है देखने का, बिल्कुल हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। एक्सपीरियंस होल्डर है बिल्कुल। आप देखने में। बस जो आप बेहतर समझें। आप डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब आला ज़र्फ़, सच्चाई, ईमानदार और मुखलिस, अपने पेशे से जो है सबसे ज़्यादा सच्चे। सलाम करता हूँ आपको। ये लफ्जों की बात है, मैं अभी पता है आप आपको- बैठे बैठे तारीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं इन्होंने जितनी सच्चाई से अपने पेशे की जो बात की है ना वो बहुत कम डॉक्टर करते हैं। हालांकि सॉरी डॉक्टर साहब, पता क्या, सॉरी एक ऐसा लफ्ज़ है, अगर दो बंदों में लड़ाई हो मिसाल के तौर पे, एक बंदा कहे तो लड़ाई ख़त्म और यही डॉक्टर कहे तो बंदा ख़त्म। ऑपरेशन थिएटर के बाहर आके कहते हैं ना, सॉरी हम आपके पेशेंट को बचा नहीं सके, माजरत चाहते हैं। पीछे नर्स खड़ी होती है, अपना बाकी का बैलेंस अदा कीजिए और डेड बॉडी ले जाइए। वो बंदा ठिकाने लग गया, उनको बैलेंस की पड़ी होती। तो ये सच्चाई है जो आपने बयान की, ये उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। इकबाल भाई की कौन सी सच्चाई बताना चाह रहे हैं? वो तो मतलब सच पे किताब लिख देंगे आप। मतलब मैं तो प्रोफेसर हैं वो। उन्होंने सच्चाई जो बयान की ना वो तो मतलब आज जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया पूरा किया ना, मैं कि मतलब जो आपने मैसेज किया था। अच्छा ये डॉक्टर साहब के पास जाएंगे इसीलिए ये अपने आप को सेव कर रहे थे। डॉक्टर का रिश्ता अल्लाह से बहुत करीब का होता है, इसलिए घबरा रहे थे। क्योंकि पता है क्या, अगर डॉक्टर नाराज हो जाए ना तो अल्लाह के पास भेज देता है। नहीं, अल्लाह के पास इसीलिए डॉक्टर के बस में नहीं है ये, कोई ये एक मिथ है। अच्छा कि नहीं, डॉक्टर लेकिन आप तो नाराज कह रहे हो थे ना जाए। अभी, नहीं, आपने वही बात अभी की। आप ये आपने बता- वही बात की थी, आपने वही बात असल में मसला पता है क्या वही है? बात Actually है ना, नहीं, वही इसको actually define किया सर प्रॉब्लम ने। क्या हुआ है भाई, आप लोगों ने इतनी तारीफें कर दी हैं, भाईजान की समझ में नहीं आ रहा बोलूंगा क्या बोलूं। अभी इन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर के बस की बात नहीं है किसी को भेजना। नहीं, थोड़ी मौत देर जो पहले है ना- बोला था कि हाँ, जितनी भैया, ज्यादा ये- मौत होती है वो डॉक्टर के जरिए होती इसीलिए है। तो मैं कह रहा था अब ये। हमें मेरे को शरीफ- हाँ, शरीफ वो इंसान है एक बेचारा। गलत बहुत अलग बात है। देखिए ये और बात है कि बहुत सारे डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं मारने की, लेकिन नहीं मरता मरीज। वाह, जिसको अल्लाह रखे उसे ये कौन और सके। बात है। तो ये भी मौत एक जो ब्रेकिंग है न्यूज हो गई, डॉक्टर चाहते हैं बंदा मरे, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। आज आपका हिट हो जाएगा अभी गलत भी दवा, गलत मेडिसिन, डॉक्टर गलत चाहता है कि मर जाए बंदा। डायग्नोसिस, जब गलत डायग्नोसिस होगा, मुझे लग रहा गलत है- दवा होगी, मुझे गलत लग रहा है- उसको, लेकिन मुझे उसके लग रहा है- बावजूद मरीज अच्छा, बच तनवीर जाता है। सर, कल जो मुझे है पता है क्या लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है क्या लगता कल है कि ये डॉक्टर अपने ही है भी कि नहीं, खुदा की कसम जिस तरह से डॉक्टर पे इन्होंने पथराव किया है तो मैंने तो आज तक नहीं देखा। अल्लाह अब ये सलाम कर करके आपको वो बातें बोलनी है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए कल ये अपने ही हॉस्पिटल में मरीज बन के जा रहे होंगे। एक और अपने ही हॉस्पिटल में नहीं, एडमिट हो रहे होंगे। एक और चीज भी बता दूं डॉक्टर साहब, शायद आपको किसी ने कहा है ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव जा रहा है और आप करवा नहीं सकोगे कुछ भी। बाद में कुछ नहीं हो आप सकता। सलीम भाई को फोन करके बोलोगे कि देखिए, ये ये नहीं चला गया दुनिया सलीम भाई में। रिकॉर्डिंग है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैं 8 साल तक डेथ ऑडिटर रहा हूँ, कि जितने भी अस्पताल में मरने वाले पेशेंट्स होते थे, दोस्तों कहाँ पे हो? उनके सऊदीया में फाइलों या- की डेथ की ऑडिट। डॉक्टर सऊदीया में या भाईजान, सऊदीया एक के अंदर डॉक्टर साहब का मैसेज आया है मेरे को, हाँ क्या हमें अपनों ने लूटा, घेरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी, हमारी कश्ती वहां डूबी जो पानी पानी कम कम। था। हालांकि उसको पता अच्छा, पागल तनवीर आदमी। सर, इसका मतलब बताइए कि डॉक्टर लोग इनका- देख रहे हैं आपको। बिल्कुल। जी, जी। ईद का दिन कैसा रहा आपका, मुझे ये बताइए आप। भाई ईद का दिन तो जैसा सबका होता है वैसे ही हमारा रहा। कोई हम कौन से स्पेशल चीजें अलग ईद लोग पे? हैं? नहीं कोई स्पेशल अच्छा, नहीं, बस मुझे ये बताइए कि वो उस ईद में जब ईदी लिया करते थे हाँ, और अब इस उम्र में जब दिया करते हैं, हाँ। दोनों में क्या फर्क है? बस ज्यादा कोई फर्क नहीं है। उसको वहाँ बच्चा होता है ना जहाँ, उसको वहाँ चले जाते हैं हम, ठीक है। बच्चा यहाँ रख लेते हैं, तो वही सेम टू सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सही। अपने आप को बच्चा मतलब जाहिर करें, दिल तो बच्चा है, बिल्कुल जी। है ना। जी। तो बस ये है एक, इसमें सही। कोई तजाद नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सोच की बात है। अच्छा, आपके टैलेंट के हवाले से हम हमारी नाज़रीन कुछ देखना चाहेंगे कि आप क्या पेश कर रहे हैं उनके आगे। ये तनवीर भाई के अंदर बहुत ये क्वालिटी है। भाईजान ये वैसे ही ये बिठाया बस सल्यूट करते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा, सलूट ये बता दूं करेंगे। आपको कहने से इनको पहले। बिठाया अपने सलूट के लिए ना। नहीं, इन्होंने हर कहा बात बोलने से पहले एहतियात उनकी बात कीजिएगा पे बस। इन्होंने असल में यार प्रॉब्लम पता है क्या हुआ है, आपने इनसे ऐसे सवाल कर दिए, कॉमेडी भूल गए। आप यकीन करें, अगर आप देखें यहाँ पर एक चीज में आपको, एक सेकंड सलीम भाई, आप एक चीज देखें, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा सीरियस है ना वो ये है।
आप यकीन करें, सीरियस नहीं हो, गलत करवा दिया। मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं डॉक्टर साहब की बात को, हाँ, सबसे ज्यादा वो जो ना इन्होंने ऐसी बात की तो उसमें मुझे अच्छा लगा। ये आप यकीन करें, सोच के बोल रहे हैं, कॉमेडियन कब मैं सोच के बोल रहा बात है? सुने नहीं, आप देखो गलत सबसे समझ ज्यादा रहे हैं। माशाल्लाह। जो जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना, आप सबसे ज्यादा सीरियस जो सवाल कर रहे हैं, और लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये सल्यूट करते रहेंगे, समझ के आपने बोलना है। अच्छा, सलीम भाई, आज प्रॉब्लम पता है क्या हो क्या गई पता है? है? आज के आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम पता क्या हो जी गई? जी जी कॉमेडी नहीं कर रहा, डॉक्टर को डिफेंड नहीं कर रहा। आज का प्रोग्राम ही अलग हो गया। अच्छा, आज सब कुछ आप कर रहे हैं, डॉक्टर भी आप हैं, कॉमेडियन भी आप हैं, आपने जो भी किया, सिंगर भी आप हैं, आप लोगों आज आपका वन मैन शो है, आज इनका वन मैन शो है लेकिन इनका। ये सब काम आपके पैसे की वजह से हुआ है। ये तय हो गया सर, आज आपका वन मैन शो है। जिसका जो आज आप सबका काम कर रहे हैं, आज आप सबका काम कर रहे हैं। अभी आप मौके का ये आपकी प्लानिंग भी है बहुत देर से। सलीम भाई से खुद से पूछे, हाँ, हाँ। जब इनको हार्ट अटैक हुआ तो ये पहलवान से कैसे अपने आप को मसाज कर रहा है? पहलवान से उनको हार्ट अटैक हुआ है, पहलवान और वो पहलवान से हार्ट मसाज करवा रहे हैं कि ये मस्कुलर पेन है। अरे तो मैंने मुझे जब फोन किया, मैंने कहा आपको हार्ट अटैक हुआ है, आप फौरी तौर पर अस्पताल चले जाएं। तब ये भागे, वरना ये रोडों पर अपने आप को मसाज करवा रहे हैं। वरना ये यहाँ नहीं होते सर, यहाँ बैठे चलो आप अपने उसके ऊपर आ जाओ, हमने सलाम में बताया। आप अभी जिस मतलब तरह आप आपने जिस कहा काम ना, आपको भूल गए ना, भूल गए। भूल गए। हकीकत है, पूछिए। नहीं हकीकत बात। आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या अपना टैलेंट उनके सामने लेकर आना चाहें। टैलेंट तो खैर देखिए, बस हम अल्लाह ताला ने दिया है, जो भी बात कहेंगे बड़ी स्टैंड अप कॉमेडी हाँ, होती है, बिल्कुल। इसमें ऑब्जर्वेशंस होती हैं, बिल्कुल हम ऐसा ही लोग है। जो ऑब्जर्व करते हैं वही बात करते हैं। ठीक है। अब ईद का जो मौका है, समझ लीजिए कि ईद क्या है, शॉपिंग का एक समझ लीजिए कि हर फैमिली जो जाती है। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब एक पीएम थे हमारे, आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, हमारे एक पीएम थे, अंग्रेजी उनकी कमज़ोर थी, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तो वो कंफ्यूज रहते थे कि यार अगर अमेरिका का दौरा आ गया तो सदर किल्टन से अंग्रेजी में बातचीत कैसे होगी। तो उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया, कहने लगे यार मुझे अंग्रेज़ी इतनी आती नहीं है, कोई बात ऐसी बताओ, कोई समझाओ मुझे, कोई सिखाओ कि मैं अपना जो है ये हेजिटेशन दूर कर सकूं जब किल्टन आए। तो उन्होंने कहा सर आप सिर्फ 2 जुमले याद कर लीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। कहने कौन से? कह लेंगे हाउ आर यू और दूसरा मी टू। कह लें वेरी गुड, ये तो बड़े आसान जुमले हैं, लेकिन बाकी सब संभाल लेना। कह लें आप फिक्र ना करें, बस 2 जुमलों पे फोकस कीजिएगा। अब चूंकि नए नए इलेक्ट हुए थे, किल्टन जब सामने आए तो इतने एक्साइटेड हो गए कि घबराहट में जुमला हु आर यू। किल्टन समझे कि शायद उन्होंने उनको पहचाना नहीं, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वेल मिस्टर आई एम हस्बैंड ऑफ हेनरी, मी टू। अब एक दिन उनके मातहतों ने उनको देखा कि वो लॉन में बैठे हुए हैं और सैलेड खा रहे हैं, तो ये बात समझ में आ गई कि यार ये सलाद खा रहे हैं। लेकिन वो परेशान यूं हुए कि जब वो गौर से उन्होंने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था सिवाय शॉर्ट नहीं करके। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया, कहने लगे सर आप सलाद खा रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन आपने कुछ पहना हुआ नहीं है, शॉर्ट नेकर पहनी हुई सिर्फ। कहने लगे यार वो किल्टन आया था ना पाकिस्तान, तो मैंने उससे जाते हुए उसकी सेहत का राज पूछ लिया था, तो वो कुछ अंग्रेजी में कह के गया था, आई टेक सैलेड विदाउट ड्रेसिंग। तो ये अंग्रेजी है। सही। लेकिन एक अंग्रेजी होती है और एक अंग्रेजी होती है। और क्या आप सुना रहे थे? अंग्रेजी होती है। हमारी खवातीन माशाल्लाह, आपने ईद कैसे मनाई है? जैसे बनाई सब मनाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। खवातीन हमारी बहुत अजीम हैं, पाकिस्तान की खवातीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मॉल गई होंगी, बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं, मॉल जाती हैं खवातीन, आपने भी देखा होगा, मॉल जाती हैं, अगर खुदा ना खास्ता मॉल में स्लिप हुई तो वहां कहती हैं आउच, और अगर घर में स्लिप हुई हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। ये तजाद क्यों है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने तो ये उस देखा, वक्त भी अगर मरने ये है वाली ना। कैफियत होती है तो क्या मर बोलना गई। है मुझे बताओ, बोल ये है क्या बोलूं, बोल जा भी बोल दे। डॉक्टर साहब वाले में तो आप बोल रहे थे।
इसमें क्यों नहीं बोल रहे? ये है या नहीं है? यही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ या ना? जो बोले बोल देता हूँ। आपका जो दिल, आप कवर कर रहे हैं, आपको जो बोलना है बोले। आप बता दे मुझे क्या बोलना है। मुझे खवातीन की बात कर रहे हैं, आपने खवातीन को ऑब्जर्व करते हैं ना? नहीं बाबा, ऐसी नहीं, आपको करना चाहिए, हर इंसान करता है। ऐसी आदतें नहीं रखी जो एफोर्ड नहीं कर सकते भाई। क्या नहीं बाबा, एफर्ट तो आप सब कुछ कर रहे नहीं हैं। बाबा, ये तो आपकी राय, हम नहीं रख सकते। नहीं, खवातीन माशाल्लाह हमारी डॉक्टरों पर पाकिस्तान की हमला खवातीन की करने में जो है वो आसानी, खवातीन पर हमला नहीं कर सकते। नहीं हमला की बात ही नहीं है, ये खवातीन के बारे में मैं ये कहूँगा, एक सेकंड, खवातीन पे हमला क्यों करे भाई, ये भी तो बता दें, क्यों करे? क्या दुश्मनी है हमारी? घर नहीं जाना क्या हम लोगों को? नहीं, बहुत मेहनत आप लोग ले सकते हो पंगे, पता नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है। नहीं ले सकते भाई, हम लोगों का तो प्रॉब्लम है। नहीं, इस बारे में हमको घर जाना है भाई। बिल्कुल, आप लोग ले सकते हो, आपने वैसे ही हो सकता है झगड़े नहीं, घर में नहीं, लेकिन हमारे फिलहाल अमन है, अमन नहीं, बहुत मेहनत कश होती है खवातीन। इस हवाले से मैं भी एक मुझे बार लग मेरे रहा है साथ- नहीं, सलूट खवातीन को सलूट करो। नहीं, मैं तमाम खवातीन को जो है ना वो भी सलूट पेश करता हूं। बहुत मेहनत कश होती है, बहुत मेहनत कश होती है, इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती एक है दिन में भाई कि- कितने जाने से दुश्मनियां ले, सवाल तो बिल्कुल ये है बात सही है। ना। कॉमेडी साहब ने झगड़ा करवा दिया, डॉक्टर साहब ने, अभी जो बच्चे औरतों से भी लड़वा दोगे तो क्या करने आए हमारा? नहीं, खवातीन बहुत मेहनत कश होती है सलीम भाई, इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं कि 4-4 घंटे जो है ना वो आईने के सामने बैठ के जो है ना वो मेकअप करती हैं। खाना कौन बनाता है आपके लिए? नहीं, खाना भी आप ही बनाती है माशाल्लाह, और जो है ना बहुत नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, मेरी बात से मंगवा, ये ऑनलाइन बात सही है सलीम भाई, खवातीन मेहनती होती है। ऑनलाइन खाना मंगवाना, ये सब झगड़ा मोड़ सकते हैं लोग। खवातीन तो नॉर्मल आदमी ऐसी बातें करेगा ही नहीं। नहीं खवातीन मेहनती होती है, मैं बताता हूँ, मैं आपको 10% खवातीन जो हैं, 10% खवातीन कुदरती हसीन होती है माशाल्लाह से, और 90% अपनी मेहनत से होती है, आप ये डैमेज कंट्रोल अपनी मेहनत से होती है, कोई भी ऑब्जेक्शन मेहनत करती है। इन्होंने पावर का जिक्र किया तो मेहनती हुई ना खवातीन। 90% खवातीन मेहनती है, 10% मेहनती कोई नहीं भी है। खवातीन पूछेगी तो मैं तो आप 10% वाली में है, आप तो मैं 90% वाली का आपका थोड़ी बात नहीं, कर मैं रहा तो हूँ। नहीं कह रहा है आप इतना डबल स्टैंडर्ड यार, या तो दुश्मनी लो या तो नहीं लो। 10% में है। अगर एफोर्ड नहीं कर सकते दुश्मनी मना कर दो हमारी तरह से, या ले लो दुश्मनी, 10% अच्छी होती है। आप लोग खवातीन से दुश्मनी नहीं ले सकते ना। नहीं ले सकते, मैं ले लेता हूँ। नहीं ले- वो तो बम बांध के आए भाई, पेट पे बम बांधा हुआ है। किश्तियाँ जला कर आए हैं। किश्तियाँ तो चली गई थी, बम भी बांध लिया पेट पे। और यहाँ नहीं फटिएगा। इमराज कल में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो शरियानों की बीमारियां हैं, अच्छा, और ये खवातीन की वजह से शरियानों की होती है। बीमारियों में सबसे ज्यादा टॉपर हार्ट अटैक है। खवातीन ये औरतों की की वजह वजह से- से- अटैक खवातीन की की वजह सबसे बड़ी वजह जो है खवातीन, खवातीन सही। इसलिए कि अभी तो आप डॉक्टर्स की बात कर रहे थे। इसलिए हाँ किस लिए इन्होंने अपने 2 करोड़ घुमा दिया। पहले का सब का कारण डॉक्टर है, पढ़ाई की औरतें मैं हैं। वही कह रही हूँ, पहले तो आप कह रहे थे डॉक्टर ही है। सही बात बताओ, सबसे ज्यादा जिसको चेकअप की जरूरत है ना, बीमारियां, ज्यादा नमक से ब्लड प्रेशर की बीमारी। लेकिन डॉक्टर साहब और अभी तो फिर- आप कह रहे थे कि डॉक्टर जो है वो ज्यादातर मौत के कारण है, अब आपने बिल्कुल इस नहीं तो वो उन्होंने कहा था लेडी डॉक्टर मैं समझ गया आपकी बात। नहीं देखिए ना कि, और फिर ये कि अच्छा हल भी उन्हीं के पास है, बाकी आज भाग कर आए हल भी उनके पास है। अगर आप कैसे? मराज़े कल्ब की बीमारियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को एजुकेट करें वाह वाह, कि आप फ्यूचर में सलाम जब करें, बड़ी हो जाए सलाम करें तो अपने छोरों को मत घी सताएं। और नमक का इस्तेमाल कम करें। नहीं, मैं ये समझा डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हार्ट अटैक की बीमारी से दूर रहना शौहरों को चाहते ना हैं सताएं। तो औरतों से दूर रहें। लेकिन औरतों से दूर रहे। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि प्राइमरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप एजुकेट करेंगे कि नमक, बच्चों को एजुकेट हाँ, करें नमक और प्राइमरी स्कूल। नमक में क्या क्या करना है? नमक में नमक कुछ है, नहीं करना, चटनाई है, नमक कम चटनाई खाना है। है। लेकिन यार ये लेकिन अभी ये सिगरेट, दौर में पान, वहाँ से तंबाकू ये अभी जितनी दौर भी है, ये ऐसा बच्चे नहीं जो रहा है कि ना, खाना ये- औरत ही पकाए, हाँ, ऐसी ये- बात नहीं है। ये तो क्या है। आप अब तो बच्चों को हमारे समझा, शहर भी जिस जा- बच्चियों को आज समझाएंगे उस वक्त क्या दौर होगा। बिल्कुल सही जरूरी बात। औरतें खाना बनाए, ज्यादा होटलों में हमारे यहाँ तो बाहर खाया जाता है, ऑनलाइन बाहर खाया जाता है, बिल्कुल ऐसा। ज्यादा मर्द नहीं, बनाते डॉक्टर साहब मर्द जो- बनाते हैं ना,
जाना तो शादी हो गई। ज्यादा हमारे अब घर में पकना तो कब बंद हो गया है, ऑनलाइन वही लाता है, होटलों में ज्यादा खाया जाता है, मर्जी लाता है। कभी कुकर को भी समझाओ जो बनेगा, जो आज का मर्द है छोटा, उसको बोलो भाई नमक कम डालना। सिर्फ औरतों के ऊपर भाई टारगेट बात ये नहीं है, डॉक्टर साहब कभी कह रहे हैं डॉक्टर का पेशेंट का कातिल है, कभी कह रहे हैं लेडीज वो है। तो आप लोगों ने किया ना, वो तारीफ इस तरह कर दी, तो लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कर रहे हैं इस तारीफ से बिठाया महीने में जितना टाइम आप किचन में समोसे पकोड़े जलेबियां और ये बनाती हैं उनको छोड़ के, क्योंकि ये बीमारी की वजह है, चौर को बनाया आपने ताकि वो आपको शॉपिंग कराए। अगर समोसे कचौड़ियाँ नहीं बनती ऐसी तो चीजों फिर को झगड़े छोड़ होते हैं कि के पकाया क्यों नहीं, ये तो अजीब बात है। ये तो अजीब ये बात। इबादत का और वक्त सबसे है। बड़ी बात आदमी डॉक्टर ये साहब गाँव का बोला सब है, काम औरतों को ही करना है, सब काम औरतों नहीं करना है, उन्हीं के हाथ में। पकाए भी सारी नहीं, चीज़ नमक उन्हीं भी के कम हाथ में। डाले, सब चाहे मतलब खाने वाले को पता होना चाहिए कि नहीं खाना, हमें बंद हम नहीं खा करना। भाई आप खामोश हैं, आप क्या डॉक्टर साहब से एक कहेंगे? सवाल करना चाह रहा हूँ अगर आपकी इजाजत हो। डॉक्टर साहब, हर कोई डॉक्टर साहब से ही सवाल कर रहा है। यार सच्चे आदमी हैं, ईमानदार डॉक्टर हैं। अभी भी आपको हवा बढ़ रहा है, घुटना मैं मत तो करो। आपको अभी भी ये इसी का भी कुछ ऐसा नहीं बोल देना भाई, लाइव जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर बात रहा है, हूँ। बिल्कुल सही कह बाकी रहे जो है हैं। ना, मैं कोई वाकई डिटेक्शन आपके नहीं होगी। ये हॉस्पिटल 1 घंटे बाद बात कोई करूंगा। सपोर्ट करने नहीं आएगा, ये भी आप यकीन करें, आप मैं- सलीम भाई तो मैं फोन भी नहीं आपकी- उठाएंगे, नहीं, जाने के डॉक्टर बाद साहब, अपनी डॉक्टर अपनी साहब, दुश्मनी है। एक खातून ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में एक सवाल किया कि भाई जो है औरतों से कि आपके शौहर अगर एक ऐसी बीमारी का शिकार हो कि उसका इलाज सिर्फ दूसरी शादी हो तो आप क्या करेंगी? फराज भाई आपकी उनको आवाज़ दूसरी में शादी करवाएंगे या फिर उनको मरने के लिए छोड़ देंगी? बताइए। मेरा एक सवाल इसमें मैं ये देखो। आपने अभी क्या कहा सर कि औरतों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक औरत ने दूसरी औरत से सवाल किया, औरतों आपको से? पता कैसे चला? औरतों से? आप कहाँ से आ गए उस ग्रुप में? अरे व्हाट्सएप ग्रुप भाई, आप कहाँ आए भाई? व्हाट्सएप ग्रुप, औरतों ने औरतों से सवाल किया। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में औरतें नहीं होती, इसका मतलब आप औरतों के ग्रुप में घुस गए हो, समीना दास बन के? नहीं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप आपने सुना कितने नहीं? आइडिया पता है? एक तो आपने ये सिद्धू बिठाया हुआ कोई मेरे समीना बराबर बनी में। हुई है, कोई सीमा बनी हुई है, होते मर्द है। अरे भाई, आपने सुना ही नहीं। आप वही है ना, इसका मतलब ये आप भी वही हुए ना भाई, औरतों को ग्रुप आपका कहाँ से पहुंचे? तोबा तोबा, इसका मतलब आप कहिए, अपना नाम सुमेरा आप डाल के कहिए मैं मुर्गा बन जाऊं, मुर्गा बन जाऊं, क्या आपका करूं? मर्द है। आप सुने ही नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बोल रहा हूं, कहाँ आप तो बड़ी चीज़ है, व्हाट्सएप ग्रुप बोला। अरे औरतों का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, कमाल कर रहा हूं। आपने कहा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ने कहा व्हाट्सएप ग्रुप, औरतों के आप कहाँ से आए? सवाल ये एक ऐसी जाए। और भी लोग थे ना। एक फायदा नहीं किया। ये कमाल कर रहे हैं आप यार, आप सवाल आप जवाब नहीं दे रहे, डॉक्टर साहब को जवाब अच्छा, नहीं आप दे रहे। खुद ही गलत बात करोगे, कहाँ से नहीं, वो जवाब दे रहे थे, आपने बीच में इंटरप्ट किया। आप आप क्या- एक ही जवाब आप ये इंटरप्ट करने के लिए बिठाया आपको यार, हर पाल में। बिल फर्ज कर लेना, चले बिल फर्ज कर ये लेना। तो सिद्धू को तो शिक्षित करवाया यार, फॉर ये हंसने के लिए बिठाया आपने। फॉर सपोज यार, डॉक्टर साहब दे दें, दिल रख आप लेना। इनसे बोलने दो सही सर, इनका ध्यान रखिए, डॉक्टर साहब, इनका माफ कर दे जरा, थोड़ा आप नई बैटरी डलवा के आए आज, मुझे लगा नहीं, खुदा पाक की डॉक्टर कसम। साहब दे दें आप। आपने आने वाले वक्तों में 4 ड्रिपें लगवा ली इनसे। खुदा को माने तैयार पड़ रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, ये आपका बदला लेंगे ऑपरेशन थिएटर में, आपसे बता रहा हूँ मैं आपको, जरा सा भी कुछ हुआ ये ले लेंगे बदला, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मेरी बैटरियां नई नहीं है, नहीं बेटी, मेरी वही नॉर्मल है सर। नहीं है बाबा, अरे मेरी वही नॉर्मल है। अच्छा डॉक्टर साहब आप जवाब दे रहे थे, आप मुझे लग रहा है आपने नया रक्षा एक मिनट, खरीदा है आज डॉक्टर साहब यार, जवाब आप उसको रवा करके ही रहेंगे। अल्लाह माफ करे यार, डॉक्टर साहब जवाब दें। जवाब ये है आपने जेडीसी से रक्षा लिया जो आज रवा करने आए हैं इस वीनस चैनल पे यार। तुम्हारा JDC अबे यार कमाल कर रहे हैं, शेफानी केस साहब ने करेगा आपको JDC वाला। रक्षा दिया ही है। यार जवाब दे रहे हैं। अरे उनको देने तो दे यार, बोलने ही नहीं दे रहे भाई। अभी हर सवाल में घुस रहा है यार। आ रहा है सवाल, आ मुझे रहा है। ऐसे आदमी होते हैं घर में बीवियां बोलने नहीं देती, चैनलों पे आके बोलना शुरू करते हैं ये वो। अल्लाह माफ करे, डॉक्टर साहब ऐसे ही बता रहा वो हूँ। जिनको बीवियां बोल रही हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही बोलते हैं भाई। घर में भी इतने लोग-
आप बोलने नहीं दे रहे भाई कोई बात किसी को नहीं बोलने दे रहे आप। बोलो 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 किसी को बोलने नहीं दे रहे बोलो भाई, बोलो। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना बोलते हैं, वो भी अच्छा, बोलते हैं, आप बोले, सर, बोले, बोले। घर में तो चुप ही रहता है शरीफ आदमी। सर उनको बोलने दो दे आप ही तो नहीं बोल रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो। यार इस सिद्धू को तो चुप करा लो यार फराज। सर आप खामोश होंगे तो वो डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। अरे भाई वो अपना रक्षा रेखा बीच में घुस जाते हैं यार ट्रैफिक के अंदर। क्या चल रहा है? जवाब आसान है, उसको दूसरी शादी करने देनी चाहिए, करनी अच्छा चाहिए। देनी चाहिए। फराज ये आपके बात- साथ और आप आगाज में अरबों कह में रहे ये आम है, अरबों में कि अगर अरबी औरत जिसको पता है, जिसने दीन पढ़ा अरबी है, औरत? हाँ हाँ, जिन्होंने दीन अरबी पढ़ा तो हुआ 4 शादियां करते करते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन उनको पता है कि वो उसकी अब एक में ये हाल हो गया आप लोगों का। उसकी बावजूद ये है कि दोनों समझ ये क्या बातें कर रहे हो? दूसरी शादी की जरूरत है, उसकी ख्वाहिश बढ़ गई है, तो वो खुद ही उसके लिए बीवी ढूंढ के उसकी शादी कराती है। फराज भाई आपके सवाल का जवाब आगे ये- जाएगा। इसके- इस बीमारी का नाम क्या है ये तो बता दीजिए। ये बीमारी का मतलब डिजीज का नहीं, ये बीमारी नहीं, ये ड्रामेबाजी है। वाह वाह वाह। ये ड्रामेबाजी। इकबाल भाई कह रहे हैं एक में ही आपका हाल ये हो गया, बाकी 4 में क्या करेंगे आप बताइए तनवीर भाई। अच्छा फराज भाई आपके सवाल का जवाब आ गया जो आप आगाज में कह रहे ये थे। इन्होंने इनसे लीड ली हुई है। क्या सवाल है? पहले वाला सवाल ये आप आपने दूसरी शादी अपने के बंदे भी छोड़े हैं। एक तो आप बोल रहे हो ऊपर तो ये आपने सिद्धू बिठा रखा है बड़ा। भाई मैं तो सिचुएशन के हिसाब से गाना सुना सकता हाँ हूँ। भाई गाना सुना दे वरना हालत खराब हो जाएगी। उम्र जल्दों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र जल्दों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो थक के दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह मचाए। लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह बचाए। लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल में कुछ है मगर लब पर कुछ है, वो लूट लेते हैं, वो लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह बचाए। ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जबानों से अल्लाह बचाए। थैंक यू सो मच। अच्छा तनवीर जानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। माशाल्लाह जिस तरह सवाल जवाब, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टेजों पे बहुत सारी वो चीज़ें, इकबाल भाई नो डाउट हमारा बहुत प्यारा आर्टिस्ट है
और सीरियस जरूर है। तो सर आर्टिस्ट आप हैं हमारे सुपर स्टार आर्टिस्ट। नहीं, आप सुनाए वो आपको मैं सलूट करता हूँ। नहीं, आप वो जो ईद शो में आपने जो चाल लगाए हैं, जो आपने मरीज और अस्पताल और डिजीज जिस तरह आपने इसका नक्शा बनाया है, वो पाकिस्तान का नक्शा कम कर दिया। एक सेकंड, इससे ज्यादा तारीफ करो मैं हाथ चूम लूंगा। हाथ के अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें चुमवा सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के बाद आगे ना उसी बात पे आए हैं, जैसा वही आप- अवामी बात, इसी बात पे बोल रहा हूं कि मैं कोशिश करने नहीं आए। अच्छा तनवीर आपकी तरफ तनवीर थोड़ा सा- आप अपनी बात करें। अच्छा ये क्या बिठाया आपने? ये आप सलाम करने तो बात बता रहे थे। सलूट करने के सलूट के लिए। ये अच्छा क्या तनवीर, आपने हाथ में गोला गंडा दे के इनको बिठा दिया, नहीं क्या वो मतलब? वाह वाह करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन आप कुछ बोलो तो वो वाह वाह करेगा। आप कुछ बोलने दे के बोलो यार भाई, वो बैठा ही वाह आप बोल रहे हो ना, काफी है आज। एक सेकंड आज आपका दिन है। सलीम भाई ने मेरे सामने नहीं कहा नहीं था, नहीं नहीं ये डॉक्टर जो साहब, भी ये बोले आज मुझे उनका वाह दिन करना है, है। लेकिन आप बोल आज ये बोलने दो तो कुछ बोलोगे भाई, कोई बोलेगा आप आपकी कसम मैं कह रहा हूँ, मोहल्ले की तमाम लड़ाइयाँ आप करवाते हो। जिस तरह आप यहाँ पे फसाद क्रिएट कर रहे हैं ना, बोलो जिस तरह आप फसाद करवा रहे हैं बोले ये मोहल्ले में, चले आप मैं चलो आप नहीं आप तनवीर आप बोले जरा वो परवेज माशाल्लाह। नहीं, ये क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं परवेज मुझसे अरे आपने छोड़े ना, आप नहीं बोले, आपका जो काम दिया वो वही करना आपने। बोलिए बोलिए भाई, आई रियली अप्रिशिएट यू क्या बोलना चाह रहे हैं? परवेज मुशर्रफ का और उसके जो ना आपके जो उन्होंने जो न्यूज कास्टर नहीं, वगैरह ये इनको रखा इसलिए आपने, आपके कहने पे मैं नहीं सुना सकता। चलो आजा आप अगर कहते तो मैं नहीं सुनाता। अच्छा मैं आपसे नहीं ऐसा में वो बोल नहीं पा रहे आज, इसलिए इसको आज आप बोल रहे हैं इसलिए ये नहीं बोल पा रहे। तबीयत खराब थी सुबह से इनकी, सुबह से डॉक्टर तबीयत साहब ने खराब थी। कहा कि मुझे इनके पास जाना है, जाना है, फासला है। अच्छा तनवीर साहब, आपने कहा ये पहलवान से वो करवा रहे हैं। तनवीर आजा अरे यार आप क्या कर रहे हो, कॉमेडी बुला दिए यार, इस तरह नहीं कहते। बोले नहीं, सर भाई ये सुनाओ। आप खामोश प्लीज, सर ये सुना आप रहे मुंह पे हैं, उंगली रखें, ये कुछ सुना रहे चलो हैं। खत्म, खामोश खामोश। नहीं नहीं, अरे उंगली रख दी मैं नहीं मुंह पे। सुना रहा, सर सुना अरे रहे हैं। आप बोलो सर, आप बोलो। अरे सर सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? टाइम कम है प्लीज। अरे जो आपके दिल में है बोलो परवेज सर। मुशर्रफ और वो जो- सॉरी हमारी कोई बात बुरी लगी हो ना आपको जी, नहीं नहीं, आज आपने जो बोला अगर है वो कोई भी मेरे बात- लिए बहुत है सर। नहीं ना, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तनवीर आ जाओ। तो मैं क्या कर लूंगा? नहीं तो यही एक जो कर हाँ, सकते मैं क्या हो कर कर लो। लूंगा? आपका क्या कर सकते हैं? तनवीर भाई तो ये डॉक्टर क्या साहब, करने हैं? डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते, नहीं, तो मैं क्या आप कर बोले लूंगा? सर, आपकी बारी है, आपकी बारी है। आज सलीम सातियानी भाई ने आपको पूरा शो दे दिया। नहीं, वो तो मुझे पहले से भर के बुलाया था, लेकिन आप बोले सर, आप आप बोले। यकीन चलो करें, बोलो आप बोले सर। ईद से बकरीद ये शो आपका हिट है। चलो मैं आप क्या बोल लूं? अरे वही वो ये जो परवेज भी आपको मुशर्रफ दिल की में वो अच्छा वाला क्या जो- सुना जो वॉइस आप करते हैं ना जो माशाल्लाह जो कामरान खान की और उसकी बस सर वो अप्रिशिएट, चले हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। आज उनका मूड नहीं है किसी को अबे appreciate भाई, करने नहीं, का। हम लोग खड़े होकर जल्दी बता रहे हैं आप जल्दी करो। सर ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। अरे, टैलेंट के कदरदान हैं। आज वो जलील कर, आज हम अरे, जलील नहीं, जलील ये खेल रहे हैं। आपने मुझे It's बोला not था like that, comedy- sir. We are इन्होंने just कहा था kidding. यही लगा है, आज हम Sir, जलील जलील खेल रहे हैं। It's not like that, sir. We are just kidding. जा रहा है। और ईद का माहौल है, मजाक है थोड़ा सा, देखिए, नो हार्ड मुझे फीलिंग्स। भाई ने कहा था कॉमेडी थोड़ी करनी है, जी, जी, इसलिए just only आप बोले, kidding, बोले, sir. बोले, आप बोले। बोले जल्दी आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं 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 सर। चलो बोलो तनवीर आओ यार मैं जल्दी इसीलिए मैंने आपसे पहले इसीलिए नहीं, आप बोले, अभी अच्छा आपकी बारी एक है। हमारे अभी- चलें मैं एक सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं अगर आप नाराज हुए। चलो हम क्रैपिंग ये करेंगे। ईद की वजह से हाँ, इसकी नहीं बात कोई को- नाराजगी की बात नहीं, आप चलो, सीरियस हो जा रहे हो। आज- नहीं नहीं बोले, आप बोले, आप नहीं, बोले। मैं सीरियस नहीं हूँ, मैंने आपकी बात कही, आपको मैं नहीं ना, अभी याद अभी रखो। हम आपको सर पे बिठा रहा हूँ आज आप बोले, आप बोले, टाइम आपको नहीं है। कोई नहीं बीच में बोलेगा, आजा प्लीज आजा जो दिल में आए। आपके अलावा कोई नहीं बोल सकता। चले आजा तो आजा नहीं बोलेगा, छोड़ दे। आजा अच्छा एक हमारे एंकर हैं, बड़े मशहूर मारूफ एंकर हैं, उनकी आवाज़ पेश कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि मैच हो रही है तो आप क्लैप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मुल्क की अहम खबरों तबसरों के साथ कामरान खान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद है एक निजी चैनल, जी हाँ वीनस टीवी, बहुत मारूफ टीवी है नाज़रीन। आज ईद का शो है और इसमें बड़े खूबसूरत मेहमानों को मदऊ किया है जनाब सलीम सातियानी साहब ने, जिसमें एक मारूफ डॉक्टर हैं और हमारे मारूफ बिजनेसमैन हैं जनाब, जिन्होंने आज का शो जो है वो इतना हाईलाइट किया, इतना मशहूर उन्होंने जुमले कहे कि आज
मुझे भी फील हुआ कि आज मैं जो हूँ माशाल्लाह एक बड़े कॉमेडियन पाकिस्तान के उनके सामने बैठा हूँ। नाजरीन, मैं चाहूँगा इनके लिए क्लैप करें। बहुत बेहतरीन हमारे गाहे बगाहे इस शो को जो है एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ में आज डमी सिद्धू को बिठा दिया गया है जो सिर्फ हंस रहे हैं। नाजरीन, हंसने के अलावा इनको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा कान का पर्दा फाड़ दिया इन्होंने, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी अगले इस शो में। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर जी। एक और वो जो परवेज मुशर्रफ साहब, परवेज मुशर्रफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरा नारा है सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद भाईजान, कदरदान, मेहरबान और बिन बुलाए मेहमान। अस्सलामु अलैकुम। ये तो आप जानती हैं कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मैंने 2 जंगें भी लड़ी हैं। ये और बात है कि अभी मैं दुनिया में नहीं हूं। अगर मैं दुनिया में होता तो इंशाअल्लाह ताला एक एक को देख लेता। यस। आखिर में मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा हमारी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहिबा के लिए, जो कि एक पुरजोश अंदाज उनका होता था। उनकी पूरी दुनिया फ़ैन है उनकी वॉइस की, उनकी तकरीर की, जो अंदाज उनका है। आज ईद के मौके पर अगर वो यहाँ होती, और हैं भी, ऐसी बात नहीं, कहीं ना कहीं होता है इंसान दिलों में, बस आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ उनका अंदाज। मेरी प्यारी माओ, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं आप सबको बता देने चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई निजी चैनल अच्छे हैं तो वो वीनस टीवी है। जी हाँ, ईद का शो है। आज मैं बहुत देख के एंजॉय कर रही हूँ। डॉक्टर साहब को, बिजनेसमैन, फनकार, गुलकार तमाम यहाँ पे आए हैं, लेकिन जुल्फिकार अली भट्टो ने ये अज़्म किए थे कि जब भी जमहूरियत आएंगे तो सबसे पहले वो गरीबों के काम करेंगे, और हमने किए हैं। इसलिए कि कल भी भुट्टो जिंदा थे, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा थे, आज भी भुट्टो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब वो वक्त हमारे पास बिल्कुल कलील है और 2-4 मिनट है, और आखिर के अंदर वो सॉन्ग भी सुनेंगे। फराज, इब्तिदा के अंदर मैंने आपसे एक सवाल किया था दूसरी बीवी का, लेकिन मुझे पता है कि आप अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, और नरगिस भी मुझे ब्रेक में ये कह रहे थे कि ये अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ेंगे, पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारेंगे। हम चाहते हैं कि आप और नाम छोड़ें, चाहते हैं, हम वो सिर्फ मोहब्बत है और प्यार थैंक यू, थैंक आपके यू। साथ रहे। आप स्टार्ट ठीक है, टीवी पे जा रहा है आप तो दूसरी करा के रहेंगे। जबरदस्त। अच्छा, वैसे हमारे प्रोग्राम की घड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन आपकी घड़ी वहीं रुकी हुई है। तनवीर भाई नहीं, एक पाकिस्तान के सलीम भाई ये चाहते हैं कि बीवी जो घर में है वो ब्रेक इतनी अच्छी है एंड के बाद कि ऐसी एक और हो, हाँ, जो घर में भी रहे और मेरे साथ बाहर भी रहे, एक जैसी बात दोनों। कर लेंगे। लास्ट कर रहे हैं हम लोग ना, लास्ट में हम मेरे वहीं से moment। अच्छा, तनवीर भाई के लिए पहले तो बहुत सारी जो देख रहे हैं नाजरीन, उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक ज़माने से आर्ट्स काउंसिल जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं लोगों को हंसाने की, बहुत मुश्किल वक्तों में भी और दीगर मामलात में भी, फलाई कामों में भी तनवीर भाई बिजी रहते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, हमारा सरमाया अभी इन दिनों है। इनका एक्सीडेंट भी हुआ, अल्लाह ताला जी, जी। और और मैं लिटरली मैंने तो बहुत, ये तो तनवीर भाई अभी अब जा रहे हैं तो शो के बाद बैठेंगे, तो चोटें लगी हम हुई बहुत है टाइम ज़्यादा। से मैं तनवीर भाई को जानता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, जब मैं इस फील्ड करता भी नहीं था। अच्छा, लास्ट में एक तनवीर बहुत खूबसूरत सा भाई कलाम आपकी नजर। नहीं, अभी कलाम की तरफ आएंगे, पहले मैं एक मैसेज ले लूँ। जी, साहिल हमारे साथ रहे और पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर साथ साथ रहे। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया। कहीं कोई बात बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहेंगे, हमारी पूरी टीम आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से। हमसे भी बुरी लग गई हो तो माजरत चाहेंगे। सही है, आपसे भी माजरत कर लें डॉक्टर साहब। नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, ये ताज़ियाती नहीं, ईद का प्रोग्राम हो रहा है नहीं, कर माशाल्लाह। लें। और ईद के प्रोग्राम के अंदर हंसी मजाक जो है ना वो ज़रा अच्छा लगता है, क्योंकि लोग महजूज होते हैं। मैसेज बस मैं यही देना चाहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने मुल्क, अपने वतन का ख्याल रखें, वतन में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है। और तनवीर भाई, आपका कोई मैसेज लेंगे? साहिल की तरह 2 बीवी नहीं, एक ही बीवी के ऊपर गुजारा करें। माशाल्लाह जी, मेरा मैसेज तो हमेशा से एक ही है
कि जिस तरह हम लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, सब पूरा पाकिस्तान इसी तरह हंसे बोले, हम किसी नस्ली तासुब के शिकार ना हो, वेरी गुड, किसी हसद जलन नफरत के शिकार ना हो। बहुत आला। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर पठान है तो पाकिस्तान की शान है, और अगर मेमन है तो बिजनेस की चमन है, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ अमन ही अमन है। जी नरगिस, बहुत प्यारा आपके साथ गुजार। और सलीम पूरा सातियानी टाइम- भाई मेमन है, सर भी मेमन है। पहले मेमनों के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए हम सब मिलकर। पाकिस्तान ने अगर 70% तरक्की की है तो मेमनों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि पैसे बचाने इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जी जी नरगिस, बस सलीम साहब मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह पूरा एक महीना ईमान रमज़ान और अब ईद ट्रांसमिशन, नो डाउट हमेशा की तरह एक फैमिली माहौल, बहुत सपोर्टेड माहौल। ऐसा नहीं लगता कि एक महीना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से मैं इस जगह से, आप लोगों से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे समझाया, स्पेशली सलीम भाई का, कि हमेशा से कहूँगी एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, लीडर वाली क्वालिटी, सबको साथ लेकर चलने की, ना कि किसी को खींच के आगे बढ़ने वाली क्वालिटी। थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स ऑफ विनस टीवी, और शुक्रिया विनस टीवी का इतना सपोर्ट करने का। इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि फिर होंगी आपके साथ कहीं ना कहीं जो है वो आप मुझे देखेंगे। और बस अगर इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, कुछ आपकी दिल शिकनी हुई हो, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। जी दुआ में डॉक्टर। याद रखिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम भी माजरत चाहेंगे कि बहुत सारी, क्योंकि जोक था, ईद का शो था, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आई, लेकिन हकीकत ये है कि आपने भी सच अक्स किया अपने लबों से। और लेकिन ये है कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपके साथ इसी तरह की बातें हुई। क्या कहना चाहेंगे? मैं अमराज कल्ब के हवाले से ये कहूँगा कि रमज़ान का जो महीना है, और ख़ास करके जो रोज़ा है, और जिसको अरबी में सोम कहते हैं, उसका मकसद, सोम का मकसद है रुक जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारी सहरी और इफ्तारियाँ होती हैं तो हम रुक नहीं रहे हैं, लेकिन हम और ज़्यादा जो है उसमें, हम पूरे साल में इतना ज़्यादा नहीं खाते, और लेकिन एक महीने के अंदर जितना हम जिस तरह से खाते हैं तो वो रमज़ान का जो तकद्दुस है वो होता है। तो लिहाजा रमज़ान का महीना जो है वो बीमारियों से बचने का महीना है, तो लिहाजा हमें रुकना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो महीना है ये इबादत की आसूदगी के लिए है और खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया है। तो लिहाजा सबसे रिक्वेस्ट है, ख़ास करके ख़वातीन से, कि वो इबादत के टाइम, क्योंकि जिस वक्त वो सहरी और इफ्तारी बनाती हैं वो उस वक्त तहज्जुद और मगरिब का वक्त होता है, तो उनको मौका दें कि वो इबादत में ज़्यादा टाइम गुजारें बनिस्बत समोसे, पकोड़े और जलेबियों पर। जी इकबाल भाई, माशाल्लाह आपने हमारे पूरे प्रोग्राम में जान डाली है, और जहाँ जहाँ आपने जुमलेबंदी की वो वाकई कमाल की। और आज आपका हमने एक दूसरा रूप ही देखा, हालांकि आप हमेशा सीरियस रह के बातें करते थे। जी नहीं, सीरियस मैंने कहा था पहले ही आपसे कि भाई जैसे आपके सवाल होंगे इस तरह बात करेंगे, लेकिन अभी मजाक से बात सीरियस में ही आ गई है, तो मैं एंड भी इसी तरह करूँगा जैसे आपने कहा दूसरी बीवी और इस तरह की बातें हुई। तो एक्चुअल भाईजान ने कहा अरब कंट्रियों की मिसाल दी, देखिए वहाँ बचपन से एक इंसान जो बच्चा होता है वो मेंटली पहले से तैयार होता है कि 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी मेरा बाप कर सकता है, वो वहाँ का रिवाज है। इसी तरह हम लोगों को जो कल्चर है, तो इसमें एक वक्त में 2 बीवी रखना यानी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई बंदा। करते हैं लेकिन नहीं कर सकता। उसकी वजूहत बताऊं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, वो फिर अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं और उनको फील भी होता है, उनको लोग ताने भी मारते हैं। तो अगर आप दूसरी बीवी रख रहे हैं और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके बच्चों के दिल में आपके लिए मोहब्बत बरकरार रहे, मुझे नहीं लगता हो सकती है, क्योंकि उनके साथ टॉर्चर इतना हो जाता है तो वो फिर बाप से बागी हो जाते हैं। और जो पहली फैमिली होती है यानी बच्चे और पहली वाइफ, वो खुद को इनसिक्योर समझते हैं और कुछ अरसे बाद वो आपकी जो भी अगर जायदाद है या कुछ भी है तो उसमें कहेंगे कि ये घर मेरे नाम पे कर दो, ये चीज़ हमारे नाम पे कर दो, बैंक अकाउंट हमारे नाम को कर दो, क्योंकि उनको फील होता है कि ये मुझे नहीं मिलेगा। तो दोनों साइड से ये होता है, तो आदमी मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहता है। एक वक्त में पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप डिसएग्री करो,
एक वक्त में पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो उसके असरात मुझे लगता है बहुत डेंजर हो जाते हैं। बच्चों में वो चीज़ नहीं रहती, बच्चों में यानी बच्चे आगे जाके बाप से खफाई रहते हैं और उसका रिजल्ट आगे जाके बहुत नेगेटिव निकलता है। जब बाप इस पोजीशन में आ जाता है, जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो चल नहीं फिर सकता, तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि पहली जो फैमिली होती है वो यही सोचती है कि इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इमेज डैमेज कर दी, हम कहीं जाने जैसे नहीं रहे। और दूसरी वाइफ का तो यही है कि हमको क्या ज़रूरत है। तो मेरी राय है कि सेकंड यहाँ पर 2 बीवियाँ रखना पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई थिंक मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे नायब के लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए, जिसमें बहुत अच्छा साउंड आपको दिया और बहुत प्यारा। नाज़रीन, हम आखिरी इल्मात की तरफ है और हम फराज से आखिरी के अंदर उस सॉन्ग का जो आपने कहा था कि इब्तिदा के अंदर करेंगे। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, और अल्लाह का एहसान है कि जिस तरह की मुझे टीम मिली है, नो डाउट कि एक एक बंदा जो है, मैं बार बार नाम नहीं दोहराना चाहता क्योंकि हमने हर प्रोग्राम के अंदर नाम दोहराया, ईद के शो के अंदर भी नाम दोहराया, तो मेरी सारी टीम जो है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा भी आपको खूब से खूबतर प्रोग्राम के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। नो डाउट मेरी टीवी बहुत अच्छी थी, और आज जो हम हंसे हैं, यकीन करो कि पूरे रमज़ान का जो हमारा जुज़ था, जो ईद थी, बाकी आज हकीकी ईद का जो वो था, और कहीं भी कोई क्लिप जो है हमने किसी को कहा हुआ नहीं था, और ये इकबाल भाई की बात में सच्चाई नहीं है कि मैंने मैसेज किया, बाकी जो सच था वो सच आप सबकी ज़बानों पे आया, और इस प्रोग्राम को जो है ना बहुत मज़ा आया, और इंशाल्लाह ताला इससे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लेकर आएंगे। फराज से मैं आखिरी के अंदर उस कलाम की दरख्वास्त करूँगा, और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह ले, तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए अली 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 इमामे मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी है फिदाए नाम अली। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, ओ लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, हो लाल मेरी अली, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर, सेवानी लाल कलंदर, अली हर दिल दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। क्या बात है। ओ पीरा ने मेरा पीर सबका वली है, पीरा ने मेरा पीर सबका वली है, वो तो सबका वली है, वो तो हक का वली है, वो तो सबका वली है, पीरा ने मेरा पीर सबका वली है, लक़ब असदुल्ला ते नाम अली है, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालड़, ओ नाम अली नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवण दा ए शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, दमा
दमादम मस्त कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ